हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब डिजिटल सिस्टम की बारी आ चुकी है। अब मेरे पास प्रॉपर टाइम है एंड मैं डिजिटल सिस्टम अब आपको पूरा एकदम न्यूमेरिकल से रिलेटेड, थ्योरेटिकल से रिलेटेड हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो जो अब आप लोगों का एग्ज़ाम है वो किस चीज़ का एग्ज़ाम है कि आपका एग्ज़ाम है डिजिटल सिस्टम का, ठीक है। तो ये 27 तारीख को एग्ज़ाम है एंड कल 26 है, तो मतलब 9 बजे तुमको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आता है रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम एंड नंबर बेसिस कन्वर्जन। तो देखो, ये किस चीज़ का है। तो इसमें मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम हमारा एक मेथड है जिससे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर नंबर का एक बेस होता है। बेस मतलब रेडिक्स होता है। तो जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम डेसिमल में होता है, बाइनरी में होता है, ऑक्टल में होता है एंड हेक्सा डेसिमल में होता है। तो देखो देखो ये बेसिक समझा रहा हूँ, तो पहले बेसिक समझते हैं फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो जो डेसिमल होता है इसका जो बेस होता है ये 10 होता है एंड ये जो 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। एंड जो बाइनरी होता है, बाइनरी में क्या होता है, बेस 2 होता है एंड ये 0 और 1 होता है। मतलब बाइनरी समझते हो ना, 0 एंड 1। ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में 8 होता है, 0 से 7 तक होती हैं, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल में 16 बेस होता है एंड इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक एंड ए से लेके एफ तक। तो देखो, कंप्यूटर बाइनरी समझता है, इसलिए क्या करते हैं, बाइनरी कंप्यूटर जो है बाइनरी समझता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आता है भैया, हम क्या करेंगे कि ये नंबर बेस कन्वर्जन। तो देखो, डेसिमल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो ये मेथड क्या है, ये रिपीटेड डिवीजन बाई टू। तो मेथड क्या है, रिपीटेड डिवीजन बाई टू। बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। देखो तुमको तुमको जो मैंने ऊपर बताया है ना, बाइनरी डेसिमल का 10, बाइनरी का 2 और ऑक्टल का 8 और हेक्सा का 16। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो देखो, ये रिपीटेड डिवीजन मेथड है एंड इसमें डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा डेसिमल होगा, क्योंकि डेसिमल का कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। देखो ऊपर कहता है डेसिमल का 10 है बेस, और बाइनरी का 2 होता है। एंड जो रिमाइंडर हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे एंड लास्ट लास्ट से फर्स्ट तक रिमाइंडर को पढ़ो, वही हमारा क्या होगा, बाइनरी। तो जैसे 25, अब 25 से देखो, अब देखो 25 और ये इसको किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी नंबर क्या है, अब हमें पता नहीं है, तो हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12, 12 टू जो 24 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है। फिर हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बचेगा 3, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। एंड 1 को डिवाइड करेंगे 2 बार तो ये कितना जाएगा, 0 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो हमारा जो बाइनरी होगा हम कहाँ से काउंट करेंगे, ऊपर से काउंट करो या चाहे नीचे से। देखो यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो अब हमें रिमाइंडर काउंट करना है। तो रिमाइंडर काउंट करने के 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1। तो ये नंबर जो होगा ये क्या है, बाइनरी पे हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे बाइनरी पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हेक्स हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया, ऐसा अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखो हम इसमें क्या होता है, पोजिशनल वेट होता है। हर बाइट का वेट तुम 2 की पावर n करते जाओ, राइट साइड से स्टार्ट करो, n इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। मान लो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है एंड इसका डेसिमल चेंज करना है। तो क्या करोगे, वन राइट साइड से करना है, ठीक है। तुमको राइट साइड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो राइट साइड से करेंगे तो 1 × 10 2 रेज टू दी पावर, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है ना, तो पावर कितनी आएगी, अब देखो, एन नंबर तुमको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 0 से। तो 0 1 2 3, तो 0 नंबरिंग कर दी तो 1 × 2 2 रेज टू दी पावर 3 +1 इंटू 1 के बाद क्या आ गया, 0 आ गया ना सीधा। हाँ, तो देखो 1 × 2 2 की पावर 3, 0 × 2 2 की पावर 2 एंड +1 × 2 की पावर 1 एंड 0। इसका जो टोटल सम आएगा वो कितना है, 11। 11 10 कर दी तो ये क्या हो गया, हमारा किस में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया, ठीक है। अब बाइनरी टू हमें ऑक्टल में चेंज करना है। इसमें 3 बिट का ग्रुपिंग होता है एंड बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने में राइट से 3 का बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। एंड ऑक्टल से बाइनरी में हर डिजिट को क्या करते हैं, हर डिजिट को 3 बाइनरी से बदल दो। तो देखो जैसे जो बाइनरी है, तो हम बाइनरी में क्या करेंगे कि देखो, बाइनरी नंबर दिया गया है, ये दिया गया है हमको, ठीक है। इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 का ग्रुपिंग कर देंगे तो 110
और 101। अब हम इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे। तो इसका जो बाइनरी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 और 5। तो हमारा जो ऑक्टल होगा वो क्या होगा, 65 हो आ जाएगा ऑक्टल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, तो इसमें किसके ग्रुपिंग बनेंगे, 4 के ग्रुप बनेंगे। तो हमारे पास ये बाइनरी है एंड ये हमने ग्रुपिंग बनाई, तो ये 4 के बने एंड ए एंड एफ बन रहा है। तो ए एंड एफ हेक्सा का क्या बनेगा, ए एंड एफ हमारा हेक्साडेसिमल बन जाएगा, ठीक है। हर डिजिट याद रखो कि ए जो होता है वो तुम्हारा 10 होता है, तो ए हो गया, ठीक है। एंड अब 11 क्या होगा तुम्हारा, 11 के बाद देखो 11 बी होगा, सी होगा, 12 13 14 एंड 15। तो इसकी बेसिस पे हमारा ये आया, ठीक है। अब डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, तो देखो सेम एज डेसिमल वैल्यू, बस डिवाइड बाय कितना करते जाओ ऑक्टल, मतलब वहाँ पे हम डेसिमल बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड करते थे, इसमें 8 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। और हेक्सा के लिए 16 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इनको अगर तुम रट सकते हो तो रट लो। देखो जैसे हेक्साडेसिमल है, इसका बेस 10 है, और डेसिमल का बेस 10 है, इसका 16 है, और बाइनरी का ये है। तो देखो हेक्सा का 0 और डेसिमल का 0, बाइनरी के 4 0, ठीक है। इसके 1 1, इसका 0 0 1, 3 बार 0 1 बार 1, 2 2 का क्या होगा, 0 0 1 0, 3 3 0 0 1 1, 4 4 का 0 0 1 1 4। तो ऐसे नंबर से तुम इनको स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स तुमको मिल जाएंगे किसमें, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे। तो ये जो पेपर में आता है ना, ये डायरेक्टली कन्वर्जन आता है, तो तुमको याद रखना हो सकता है, तो एंड तुम याद रखोगे तो तुमको बन जाएगा, ठीक है। अब आता है बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, ये सब डिवाइड करके करना है, ठीक है। तो तुमसे बाइनरी टू डेसिमल बन जाएगा। तो देखो 13 को हमने कन्वर्ट किया, तो 13 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, ठीक है। नहीं, 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर हमारे पास हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 3 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 3 को डिवाइड करना है 2 बार, 2 से, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर क्या है, 1 को डिवाइड करोगे 2 से, यहाँ पे क्या बचेगा, 0, एंड यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो ऐसे डिवाइड करते जाओगे तो तुम्हारा जो 1 1 0 1 जो आ गया, ये क्या आ गया, बाइनरी आ गया, ठीक है। एंड नाउ अब देखो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करना है। तो ये बाइनरी वैल्यू दी गई है, इसमें क्या करोगे, तुमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो 1 इंटू 10 2 की पावर 0 2 की पावर 0 से ही हमें इसे स्टार्ट करना है। फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की 5। तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। एंड ये 32 आएगा। इनका जो टोटल सम होगा 45, वही तुम्हारा क्या होगा, 45 तुम्हारा क्या होगा, डेसिमल कन्वर्जन होगा। अब बाइनरी कोड्स क्या होता है, तो देखो बाइनरी कोड एक टेक्निक है जो जिसमें हम नंबर्स, लेटर या सिंबल्स को बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल सिस्टम और कंप्यूटर इंटरनली सब कुछ बाइनरी कोड्स में ही हैंडल करता है, ठीक है। टाइप ऑफ बाइनरी कोड क्या होते हैं, तो देखो वेटेड बाइनरी कोड, इट मीन्स इसमें हर बिट का एक फिक्स्ड बिट होता है। जैसे ABCD कोड है 8421, तो इसमें सबसे कॉमन बाइनरी कोड, ये सबसे कॉमन बाइनरी कोड है। हर डेसिमल डिजिट 0 से 9 होता है, 0 से 9 को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। बिट क्या है, 8421। तो देखो डेसिमल 0, तो इसमें क्या होगा, 4 0 होंगे। इसमें 5, तो इसमें 0 0 0 1 0 1 होगा। एंड इसमें 9 एंड 1001 होगा। तो नोट करो 10 10 और 11 11 11 इनवैलिड होते हैं किसमें, BCD मीन्स बाइनरी कोड्स, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, डेसिमल डिस्प्ले सिस्टम में यूज़ होता है, एंड डिसएडवांटेज मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो देखो तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भैया बाइनरी कोड क्या होता है, एंड बाइनरी से कन्वर्ट करो डेसिमल में, या कुछ में भी दे सकता है। तो तुमको ईजिली कन्वर्ट कर देना है एंड उसकी थ्योरी लिख देना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अदर वेटेड क्यूब्स कोड्स क्या होते हैं, जैसे 24 से 21 हो गया, और 5211 हो गया। ये एग्ज़ाम में नाम प्लस बेसिक्स आइडिया काफ़ी होता है, ध्यान रखना, मैंने लिख के रखा है। नॉन वेटेड बाइनरी कोड क्या होता है, इसमें बिट्स का फिक्स साइज नहीं होता, इसमें जो बिट होता है वो फिक्स साइज नहीं होता। एक्सेस कोड करता है, BCD को किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है, जैसे डेसिमल 4 है, अब इसमें BCD में कन्वर्ट करना है, तो BCD का क्या होगा, 4। अब मेरे को ये पता है कि भाई डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करने में 0 0 1 0 0 आता है, हमने ऊपर टेबल देखी है।
तो हम क्या करेंगे, इसका सम डायरेक्टली 1 1 के साथ कर देंगे, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये क्या होगा, 9 कॉम्प्लीमेंट ईजिली हमें फाइंड मिल जाता है। तो देखो अब ग्रे कोड क्या होता है, ये एडजेसेंट्स वैल्यू में सिर्फ एक बिट चेंज होता है। क्या चेंज होता है, सिर्फ एक बिट का चेंज करता है और किसी का चेंज नहीं करता। एरर चांसेस कम हो जाते हैं इसमें। तो देखो डेसिमल, बाइनरी एंड ग्रे। तो डेसिमल में 0, इसमें 000, इसमें भी 000, इसमें 1, इसमें 001, इसमें भी 001, 2 010 और इसमें 0011, 011, 3 011 एंड 010। ये क्या है, यूज़ कहाँ होता है, सॉफ्ट एनकोडर्स में होता है एंड पोजीशन जो सेंसर होते हैं उनमें यूज़ होता है। अब आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। देखो मैं एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो कोशिश करना कि पढ़ना, बिकॉज मैं आपको मतलब आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं तो समझना, क्योंकि जो मैं वन शॉट्स पढ़ाता हूँ मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड मैं पूरा सिलेबस में से मतलब पूरा सिलेबस ही कराता हूँ कि जो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पढ़ना, ठीक है। अब आता है लेटर। लेटर देखो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं वो लेटर प्लस नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर प्रेजेंट करते हैं। तो देखो एक्सेस कोड, तो इसमें 7 बिट कोड होता है, एक्सटेंड करता है 8 बिट तक एंड कैरेक्टरिस्टिक डिजिट सिंबल सब डिफाइन होते हैं। देखो ए है, ए का क्या होगा 65 और 10, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब 48 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। और कैसे अब बाइनरी में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 2 करते जाओ, ऐसे करते जाओ, रिमाइंडर लिखते जाओ, बहुत ईजी। कंप्यूटर कीबोर्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। एरर डिटेक्टिंग कोड क्या होते हैं, तो एरर डिटेक्टिंग जो कोड होते हैं, तो देखो ये पैरिटी बिट यूज़ होता है, इवन पैरिटी और ऐड पैरिटी होती है, और ट्रांसमिशन एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब देखो ये मैंने टेबल दिया तुमको, तो भैया ये डेसिमल नंबर है, इसमें 4 बिट बाइनरी नंबर है एंड ये तुम्हारे 4 बिट ग्रे कोड है। तो तुमको ये रट लेना है। अगर तुमको याद नहीं हो रहा है तो भाई मतलब तुमको समझ में नहीं आता तो तुम रट लो, तुमको ये यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आता है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, तो बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकली सिस्टम है जिसमें वेरिएबल सिर्फ 2 वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 वैल्यू, या तो 0 लेगा, 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। डिजिटल सर्किट और लॉजिकल डिज़ाइन का बेस क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा होता है। बेसिक बूलियन सिंबल समझो, अगर ऑपरेशन तुम्हारा एंड है तो सिंबल क्या होगा, ए डॉट बी, एंड दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों एक हो तब एक हो, दोनों एक हो तब एक हो, ठीक है। और मतलब एंड तो समझते हो ना, अगर दोनों एक होंगे, दोनों एक होंगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जैसे 1 1 है तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, 1। तो इसमें क्या, और में क्या होता है, ए प्लस बी, कोई एक भी 1 होगा, जैसे 1 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। और नॉट में क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्ट होगा, 0 होगा तो 1 मिलेगा और 1 होगा तो 0 मिलेगा। ये तुमको समझ में आ गया बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके कुछ बूलियन अलजेब्रा के लॉ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो आइडेंटिटी लॉ क्या होती है, अगर ए का तुम 0 के साथ करोगे तो ए आएगा, एंड ए का डॉट के साथ करोगे तो ए आएगा, ठीक है। नल लॉ क्या होता है, ए प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा और ए डॉट 0 करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ए प्लस ए करोगे तो ए आएगा, ए डॉट ए करोगे तो ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगा एंड ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बराबर होता है एंड ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी एंड ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता है, ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए प्लस बी ब्रैकेट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। तो ये तुम्हारे क्या है, कुछ बूलियन अलजेब्रा के लॉ हैं जो तुम्हारे पूछे जा सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है भैया, ए डॉट बी का ए डॉट बी एंड ये तुम बार बोल सकते हो तो ए बार प्लस बी बार, ठीक है। एंड ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस डॉट प्लस ए बार डॉट बी बार। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या यूज़ होता है, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। देखो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूज़ होता है और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। अब आता है ड्यूलिटी प्रिंसिपल। तो ये बूलन एक्सप्रेशन का डुअल तब मतलब होता है, मतलब जैसे तुम्हारा डॉट है तो डॉट आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, वेरिएबल सेम रहते हैं। जैसे देखो ए प्लस ओरिजिनल है ए प्लस 0 तो ए आया एंड ड्यूल में क्या है, ए डॉट 1 है तो ए आएगा। तो बूलन फंक्शन क्या होते हैं, तो देखो बूलन एक्सप्रेशन जो मल्टीपल वेरिएबल से बनते हैं एंड एग्जांपल क्या है, एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी, ए डैश भी बोल सकते हो, ठीक है।
अब आता फॉर्म क्या है, सोप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब ये लॉजिकल गेट का सिंबल है बूलियन अलजेब्रा। तो ये देखो ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है एंड ये नॉट का सिंबल। देखो अगर ये ऐसा है आगे से तो ये नॉट नॉट है, एंड अगर ये ऐसा एंड ये ऐसा है, ठीक है, देखो ऐसा ऐसा, तो ये तुम्हारा और है, एंड अगर ये ऐसा है तो ये क्या है, तुम्हारा नॉट है, ठीक है। तो सिंबल भी देख लेना, एंड ये तुम्हारे रूल्स हैं, ये तुमको खुद पढ़ने हैं एंड इनको याद कर लेना, ये आते हैं पूछते हैं, ठीक है। अब आता है बूलियन फंक्शन क्या होता है। तो बूलियन फंक्शन जो होता है, बूलियन फंक्शन क्या होता है, बूलियन फंक्शन हमने ऊपर बताया है। बूलियन फंक्शन एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जो बाइनरी वेरिएबल्स 0 1 पर डिपेंड करता है और आउटपुट भी 0 1 देता है। डिजिटल सर्किट में हर लॉजिक आउटपुट बूलियन फंक्शन से ही रिप्रेजेंट होता है, जैसे एफ ए बी सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डैश सी। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन है, तो देखो ट्रुथ टेबल का सबसे क्लियर रिप्रेजेंटेशन है, एंड हर पॉसिबल इनपुट्स कंबाइन के लिए आउटपुट शो करता है। तो जैसे 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो आउटपुट 1 होगा, एंड 1 प्लस 1 है तो आउटपुट ही 1 होगा। तो एग्जाम में ट्रुथ टेबल से फंक्शन बनाना या फंक्शन से ट्रुथ टेबल कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड नाउ अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो बूलियन एल्जेब्रा, बूलियन ऑपरेटर जो होते हैं वो यूज़ करके लिखा जाता है। क्या करता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये बूलियन ऑपरेटर यूज़ करके लिखा जाता है। एंड मतलब डॉट, और मतलब प्लस, और डैश मतलब या कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, नॉट। तो ए डैश बी प्लस बी का बी डैश, तो ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए का डैश। तो डैश मतलब नॉट भी आ गया, प्लस मतलब और भी आ गया, समझ गए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं बूलियन फंक्शन के, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एंड टर्म का, और एंड टर्म का क्या करोगे, और हर टर्म में सब वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है एंड और गेट्स में, ठीक है। अब आता है पॉस। पॉस इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, ये और का एंड होता, और का एंड बनता है, उसमें एंड का और बनता है। ज़्यादातर नॉर गेट डिज़ाइन में यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल ए प्लस बी का ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है कॉनिकल फॉर्म्स। तो जो कॉनिकल सोप होता है ये मिन टर्म होता है, इट मीन्स हर प्रोडक्ट टर्म में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका आउटपुट के 1 के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो एफ ए बी समेशन M13, तो M1 क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा, एंड M3 हमारा ए बी होगा। तो कॉनिकल पॉज क्या होता है, मैक्स टर्म होती है, इसमें मतलब मैक्सिमम टर्म लेते हैं। हर टर्म हर जो सम होंगे, जो हर सम टर्म होंगे जो ऑल वेरिएबल को प्रेजेंट करेंगे, आउटपुट 0 के लिए लिखते हैं, तो ए बी। तो इसमें पाई पाई एंड एम इज इक्वल टू 0 होगा। तो मिन एंड मैक्स टर्म क्या होते हैं, देखो मिन टर्म जो होता है वो एंड ऑफ ऑल वेरिएबल्स, एंड एक ही रो के लिए क्या होता है, आउटपुट 1 होता है। एंड मैक्स टर्म में क्या होता है, और फॉल और ऑफ ऑल वेरिएबल, एंड एक ही रो के लिए क्या होता है, आउटपुट 0 होता है, ठीक है। अब ये देखो तो कुछ मैंने टेबल बनाई है। तो ये देखो हमारा ए बी सी है, तो ए बी सी हमारा 0 है तो आउटपुट हमें 0, एंड सेंसर डिग्री 0, ठीक है। 0 0 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 1 0 0 1, 0 1 1 तो 1 1, 1 0 0 तो 0 1, 1 1 0 1 1, 1 1 0 1 1, 1 1 1 0 0 0। तो भाई तुमको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो हमारी गुड फ्लेम है ये गुड फ्लेम है, एंड ये सेंसर डिग्री डिसएग्रीमेंट है। तो आउटपुट 0 मतलब सेंसर एग्री, आउटपुट 1 सेंसर डिसएग्री। आउटपुट यहाँ 0 आया तो आउटपुट क्लोज वैल्यू ओपन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, एक ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारा क्या है, ये आउटपुट है। अब लॉजिक गेट्स आते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है भैया, लॉजिक गेट एक बेसिक डिजिटल सर्किट होता है जो बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है। इसमें इनपुट्स बाइनरी 0 1 होते हैं और आउटपुट हमें भी 0 1 में मिलता है। तो बेसिक लॉजिक गेट है। तो एंड गेट देखते हैं। आउटपुट 1 सिर्फ तब होगा जब सारे इनपुट्स 1 होंगे। तो देखो अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट तुम्हें 0 मिलेगा, इनपुट तुम्हारा 0 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, एंड तुम्हारा इनपुट अगर 1 1 है तो इनपुट 1 1 है तो तुम्हें आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। और गेट देखो तो और गेट मतलब जब कोई एक इनपुट अगर तुम्हारा 1 हुआ तो तुम्हें आउटपुट भी 1 मिलेगा। देखो जैसे 0 0 है तो आउटपुट तुम्हें क्या मिला, 0,
ठीक है। 0 1 है तो आउटपुट मिला 1, 1 0 है तो आउटपुट मिला 1, 1 1 है तो आउटपुट मिला 1, ठीक है। अब आता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, इन्वर्स बोल दो सीधा, और 1 का इन्वर्स 0, ठीक है। अब आता है ड्राइव्ड लॉजिक गेट। तो एंड गेट क्या होता है, ये यूनिवर्सल गेट होता है, इसमें एंड का हम क्या कर देते हैं, नॉट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एंड फाइंड करेंगे, इट मीन्स ए डॉट भी फाइंड करेंगे, इसका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देंगे। अब देखो जैसे इनपुट 0 0 है तो एंड बनेगा 0, बट इसमें नॉट लगा देंगे तो नेंड हो जाएगा। तो इसका जो नेंड बनेगा वो क्या बनेगा 1, तो 0 का अपोजिट 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब वो 0 1 का 0 बनेगा एंड पे, लेकिन नॉट है तो 1, 1 0, इसका भी 0, बट एंड है तो 1, एंड इसका ये बनेगा 1, तो 1 का अपोजिट 0। तो ये सिर्फ एंड गेट से सारे गेट्स बना सकते हैं। तो तुम्हें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट आता है तो तुम सारे गेट्स बना सकते हो, ठीक है। अब नॉर गेट आता है। नॉर गेट ये क्या होता है, और का नॉट, मतलब पहले और गेट बनाओ फिर इसका नॉट कर दो, तो 0 0 और गेट में 0 आएगा, बट इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे नेगेटिव, मतलब नॉट निकालोगे तो इसका 1 हो जाएगा। एंड बाकी तुम्हारे जितने भी 0 1 है तो इसका क्या होगा 0 होगा, जो 1 1 0 का 0 होगा, एंड 1 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, नॉर गेट बोला जाता है। नैंड गेट, नॉर गेट हो गया। एंड आता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट मतलब एक एक जब इनपुट डिफरेंट हो, तो ये जब क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई इनपुट डिफरेंट है तो तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट 1, मतलब 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो देखो आउटपुट 0 0 है तो तुमको 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इनपुट जो है तुम्हारा, एक 0 है एक 1 है, तो डिफरेंट इनपुट्स हैं तो तुम्हें आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंट इनपुट्स हैं तो तुम्हें यहाँ पे 1 मिलेगा। अब देखो ये 1 इनपुट, तो ये इनपुट सेम है तो तुमको क्या मिलेगा 0। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सॉर गेट। अब आता है एक्सनॉर गेट। इसमें क्या होता है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट कर दो। जो तुमने अभी एक्सॉर गेट पढ़ा है, एक्सॉर गेट पढ़ा ना ऊपर अभी 6वें नंबर पे, इसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो देखो आउटपुट एक, जब इनपुट सेम हो, ठीक है। तो देखो इनपुट यहाँ 0 0 है तो आउटपुट सेम है, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर इनपुट सेम होंगे तभी तुम्हारा आउटपुट 1 होगा। बट एक्सॉर में क्या था, तुम्हारे आउटपुट सेम, मतलब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट तुम्हारा क्या होगा 0 होगा, ध्यान रखना। उसमें डिफरेंट इनपुट चाहिए, इसमें सेम इनपुट में 1 मिलेगा। तो देखो 0 1 में 0 1 इनपुट है तो तुम्हारा आउटपुट 1 है, तो तुम्हारा इनपुट 1 1 है तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है। एंड अब हम बात करते हैं, ये भैया तुम्हारे तुम्हारे क्या है, ये जो मैंने तुमको बताया, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, ये सब है। अब आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन क्या है, तो बूलियन फंक्शन क्या होता है, बूलियन फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमम टर्म में कन्वर्ट करना, ताकि लॉजिक सर्किट सिंपल हो, गेट कम लगे, क्या लगे, गेट कम लगे, इसका कॉस्ट, पावर और डिले कम हो। तो मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आता है बूलियन अलजेब्रा मेथड। इसमें क्या होता है, बूलियन लॉ और थ्योरम्स यूज़ होते हैं। तो देखो एग्जांपल है a प्लस ए डॉट बी। तो इसमें कौन कौन से लॉ यूज़ हो रहे हैं, एंड भी हो रहा है और भी हो रहा है। तो a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, सर्किट सिंपल हो गया है, सिर्फ एक ही इनपुट है। तो देखो कॉमन लॉ कौन से यूज़ करेंगे, ए प्लस से ए इज इक्वल टू ए होगा, ए डॉट ए इक्वल टू ए होगा, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए होता है, ए प्लस ए ब्रैकेट ए प्लस बी ए होगा, एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नोट करो, इस मेथड में लॉजिक थिंकिंग ज़्यादा लगती है, लॉन्ग एक्सप्रेशन में थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। अब आता है के मैप मेथड। तो के मैप मेथड क्या होता है, ये एक ग्राफिकल मेथड होता है जो बूलियन फंक्शन को इजीली और एक्यूरेटली क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। 2 वेरिएबल हैं, 4 होंगे, 3 वेरिएबल 8 होंगे और 4 वेरिएबल तो सेल होंगे। अब रूल क्या है के मैप का, तो देखो सिर्फ एक 1s सोप के लिए होता है, 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, सोप के लिए होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, एंड 0 जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए होता है। इनका क्या करते हैं, ग्रुप कर दो। ग्रुप का साइज क्या होता है, 1 2 4 8 या 2 का पावर ऑफ 2 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल साइज ग्रुप बनाओ, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल साइज के ग्रुप बना सकते हो उनको ग्रुप बनाओ। ओवरलैपिंग अलाउड होती है और कॉर्नर सेल्स भी
एडजेसेंट्स होते हैं, जो इसके कॉर्नर सेल होते हैं वो भी एडजेसेंट होते हैं। अब देखो तुम्हारा एग्जांपल है 3 वेरिएबल मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, तो तुम्हारे पास ABC है एंड यहाँ सबमिशन है 1357 है। तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाओ, फर्स्ट फिल करो M1 M2 M7 M5 एंड 7 में। तो एक ग्रुप ऑफ 4 बनेगा और सिंप्लीफाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, F=C आएगा। ठीक है, ईजी और फास्ट मेथड है, इसलिए एग्जाम में प्रेफर्ड हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब आता है सोप और पोस का सिंप्लीफिकेशन। तो देखो सोप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, के मैप में फर्स्ट ग्रुप 1s ग्रुप फर्स्ट ग्रुप करो एंड फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आएगा, एंड या एंड और के फॉर्म में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करोगे तो के मैप में तुम्हारा 0 ग्रुप करो एंड इसमें क्या करो, फाइनल आंसर जो आएगा वो और एंड नॉट गेट में आएगा। ठीक है, इसमें एंड और में आता है। ठीक है, इसमें और एंड में आता है। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इनपुट का कॉम्बिनेशन यूज़ ही नहीं होते, कुछ कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। के मैप में एक्स शो करते हैं। ग्रुप बनाते टाइम हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते टाइम उसे भी देखो, ग्रुप बनाते टाइम उसे भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, तो उसे मतलब यूज़ भी कर सकते हो। देखो जो हमारा हम क्या करते हैं, ग्रुप जो कुछ इनपुट्स हैं जो कॉम्बिनेशन है, हम जो जिनको यूज़ नहीं करते हैं, तो कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं होते हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं एंड स्किप भी कर सकते हैं। इससे और बेटर सिंप्लीफिकेशन मिलता है। ठीक है, एंड अब देखो ये तुम्हारा क्या है, एग्जाम कंपेरिजन है, तो थ्योरेटिकल है और ये के मैप है। तो देखो तुम्हारा थ्योरेटिकल में क्या है, ग्राफिकल, और ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये फास्ट होता है। देखो जो हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ये के मैप क्या होता है, ग्राफिकल होता है। ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग फास्ट, ये एरर चेंज चांस हाई होता है, इसमें एरर चांस लो होता है। स्मॉल एक्सप्रेशन और मीडियम एक्सप्रेशन ये सब देता है। ठीक है, एंड आता है एक क्रॉनफ मैप मेथड, तो इसका मतलब होता है के मैप। तो के मैप क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है जो जिसे बूलन फंक्शन को मिनिमम फॉर्म में सिंप्लीफाई किया जाता है। ये बूलन अलजेब्रा से ज़्यादा फास्ट होता है और इजी होता है और लेस एरर प्रोन होता है, इसलिए एग्जाम में प्रेफर्ड है। तो देखो टाइप ऑफ के मैप क्या होता है, देखो 2 वेरिएबल 4 सेल, 3 में 8 और 4 में 16 वेरिएबल्स बढ़ने पर सेल डबल हो जाते हैं, तो 2 की पावर लगाते जाओ। ठीक है, 2 की पावर लगाते जाओ। तो अब आता है जनरल के मैप का प्रोसीजर क्या है। तो देखो गिवन बूलन फंक्शन सोप से सबमिशन एम या पोस पाई एम में लिखो। ठीक है, करेक्ट के मैप ड्रॉ करो ग्रे कोड ऑर्डर में। ठीक है, सेल में फर्स्ट एस 0s एक्स डोंट केयर फिल करो एंड लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाओ। हर ग्रुप को सिंप्लीफाइड टर्म में लिखो एंड सब टर्म को कंबाइन करके फाइनल एक्सप्रेशन लिखो। तो देखो जो हमारा सोप का मेथड है, ग्रुपिंग ऑफ 1s, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ 1s को क्या करो, ग्रुप करो। ग्रुप का साइज है 1 to 4 एंड पावर ऑफ 2। फाइनल रिजल्ट सम ऑफ क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा तुम्हारा वो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल ABC है एंड सबमिशन है 1 2 3 1 3 से 5 7 है, तो इसमें चार का ग्रुप बनेगा एंड सिंप्लीफाइड रिजल्ट F=C होगा। ठीक है, एंड अब आता है पोस्ट, तो ये जीरो ग्रुपिंग ऑफ जीरोज होता है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जीरो का ग्रुप करो एंड फाइनल रिजल्ट तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन यूजफुल होता है इसमें, एंड इसमें क्या बनेगा, F=टू ब्रैकेट का C। ठीक, अब रूल क्या होता है ग्रुपिंग के, तो देखो ग्रुप साइज हमेशा पावर ऑफ 2 होना चाहिए एंड बिगर ग्रुप इक्वल टू बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ओवरलैपिंग अलाउड होती है इसमें, एज रैपिंग अलाउड होती है, मतलब लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, टॉप मोस्ट एडजेसेंट्स एंड डायगोनल सेल जो होते हैं वो एडजेसेंट्स नहीं होते हैं, एंड डायगोनल सेल जो होते हैं वो एडजेसेंट नहीं होते हैं, एंड एवरी 1 या 0 एट लीस्ट एक ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा के मैप कहता है। अब डोंट केयर कंडीशन क्या है, के मैप में एक्स से शो करते हैं एंड ग्रुप बनाते हैं वक्त यूज़ भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। डोंट केयर का यूज़ करके ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होता है। एंड हाउ टू राइट ग्रुप टर्म, देखो सोप केस में क्या होता है, जो वेरिएबल सेम रहता है उसको इंक्लूड करते हैं, जो वेरिएबल चेंज होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जो पोस्ट में क्या होता है, तो जो वेरिएबल सेम हो, जीरो जैसे जीरो रहे तो उन्हें नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं एंड 1 हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल बोलते हैं। अब सोप एंड पोस्ट का सिंप्लीफिकेशन, तो देखो सोप एंड पोस्ट का क्या होता है, तो देखो जो बूलन फंक्शन होता है, बूलन फंक्शन को 2 स्टैंडर्ड वेज में सिंप्लीफाई किया जाता है, पोस्ट और सोप। तो जो पोस्ट होता है, सोप होता है उसको एंड एंड टर्म का और करते हैं एंड पोस्ट को और टर्म का एंड करते हैं। दोनों का गोल सेम है, मिनिमम एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखो सोप सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, यूजिंग के,
कब यूज़ करना है इसको, जब फंक्शन सिग्मा एम हो, मतलब मिन टर्म में दिया हो, या ट्रुथ टेबल में वन एस फर्स्ट एस गिवन हो। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं तो देखो, के मैप ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट एस को फिल करते हैं, डोंट केयर इक्वल टू एक्स ऑप्शनल, एंड लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं, जितने भी बन सकते हैं वो 2, 1, 2, 4, 6, 8, और हर ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म लिखो, एंड सब प्रोडक्ट टर्म मतलब सब टर्म को और करके फाइनल सोप लिखो। तो सबको क्या करके और बना के इनका क्या करो, फाइनल लिखो। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल मैं तुमको समझाता आ रहा हूँ तो ये तुम समझ रहे होगे। देखो, जब ये वैल्यू दी गई है एंड ये तुम्हारी 1357 है, तो के मैप में 4 ग्रुप बनेंगे, सी सेम रहता है और ए बी क्या होते हैं, चेंज रहते हैं। तो एफ इक्वल टू सी, तो देखो इनपुट तुम्हारा सेम रहेगा एंड जो तुम्हारा फाइनल होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो तुम्हारा एफ इक्वल टू क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारा सी होगा। ठीक है, अब आता है पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। कब यूज़ करें, जब तुम्हारा फंक्शन पाई एम हो, मतलब मैक्स टर्म में दिया हो, या ट्रुथ टेबल में 0 गिवन हो तुमको। तो देखो स्टेप क्या है, के मैप को ड्रॉ करते हैं, जीरो फिल करते हैं, डोंट केयर कंडीशन इक्वल टू ऑप्शनल होता है, लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं, हर ग्रुप का सम टर्म लिखो, एंड सब टर्म का एंड करके क्या कर दो, पोस्ट बना दो। तो जो भी तुम्हारा निकले उसका एंड बना दो एंड फाइनल आंसर लिख दो। तो एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट सी आता है, इसमें सी सेम रहता है एंड जो तुम्हारे ग्रुप हैं वो 4 बनेंगे क्योंकि 4 वैल्यू दी गई। ठीक है, तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया। एंड आता है हाउ टू राइट टर्म। तो देखो सोप केस में क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ फर्स्ट, अगर वेरिएबल सेम है तो 1 आएगा, मतलब नॉर्मल है। वेरिएबल सेम है मतलब 0, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट करो। वेरिएबल चेंज हो रहा है तो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट में क्या करते हैं, वेरिएबल सेम होता है तो 0 होता है एंड नॉर्मल 1 होता है। वेरिएबल सेम है 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करो, अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो ये तुमको कंडीशन मैंने बता दी है ऊपर ही। एंड अब तुम इसका क्या देखो, सोप और पोप का पोस्ट का डिफरेंस देखो। तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिए हैं, ग्रुपिंग फॉर्म गिवन एज स्टेट्स और गेट्स इजी वैन। तो सोप क्या, ग्रुपिंग किसकी होती है, फर्स्ट की होती है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की, एंड जीरोस की होती है। एंड फॉर्म क्या है, ये एंड और का फॉर्म होता है, ये और एंड का फॉर्म होता है। गिवन किस में है, समीशन एम पाई एम। गेट क्या है, एंड इसमें और एंड यूज़ होता है। इजी वैन फर्स्ट कम हो, 1 कम हो और 0 कम हो। ठीक है, नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो नैंड और का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो नैंड और जो नॉर जो होते हैं, नॉर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि सिर्फ एंड गेट यूज़ करके सभी लॉजिक गेट्स बन सकते हैं, एंड नॉर गेट का यूज़ करके भी सभी लॉजिक गेट बन सकते हैं। तो मतलब नैंड गेट और नॉर गेट का यूज़ करके हम सारे गेट्स बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा नैंड गेट है एंड ये तुम्हारा एंड बना हुआ है, एंड आगे तुम्हारा क्या लगा हुआ है, तुम्हारा ये लगा हुआ है। ठीक है, एंड अब देखो नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट, तो नैंड नॉट यूजिंग नैंड, तो मतलब दोनों पॉइंट क्या हो, सेम कर दो। मतलब ए डॉट ए का ये तुम्हारा एंड गेट हुआ, इसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नैंड से इन्वर्टर बन गया, तो मतलब एंड यूजिंग नैंड। तो स्टेप्स क्या है, पहले एंड गेट लगाओ, पहले हमने एंड गेट लगाया, फिर हमने क्या किया, आउटपुट को नैंड में कन्वर्ट कर दो। तो देखो जी ये हमने किया, तो हमने क्या किया, ए डॉट बी, तो हमने इसका क्या किया, एंड किया, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है, फिर एंड कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया। और यूजिंग नैंड, यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करें, ए प्लस बी, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का ब्रैकेट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी दोनों नैंड से इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करो, दोनों को इन्वर्टेड आउटपुट में एंड कर दो, तो और गेट रेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और गेट रेडी हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा क्या, एनी बूलन एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड। तो एक्सप्रेशन को सोप कर दो, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, एंड और गेट को नैंड इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो। जैसे ए डॉट बी, ये एंड है, एंड ये प्लस और आ गया, प्लस सी। तो एंड जो गेट होगा उसमें क्या करोगे, नैंड और नैंड कर दो, एंड और में क्या कर दो, नैंड बेस्ड और। ठीक है, अब आता है नॉर गेट। तो जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट होता है, तो ये तुम्हारा नॉर गेट है, एंड इसका डायग्राम देख लो। एंड अब आता है नॉट यूजिंग नॉर। तो मतलब देखो, जो नॉट यूजिंग और है तो इसमें क्या करो, दोनों के इनपुट क्या कर दो, सेम कर दो। ए दोनों इनपुट सेम होते हैं, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा और यूजिंग नॉर, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, तो पहले नॉर करो, मतलब करो, एंड आउटपुट को नॉर इन्वर्ट कर दो। तो देखो ब्रैकेट ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, मतलब और बन जाएगा।
एंड यूजिंग नॉर, तो एंड यूज़ कर रहा है किसको, नॉर को, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ होगी। तो डी मॉर्गन थ्योरम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा, क्योंकि ए और बी को हम नॉर में इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्टेड आउटपुट का नॉर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाता है। अब बात है बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग नॉर। तो देखो बूलियन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट फॉर्म में लिखते हैं, एंड में गेट, जो और एंड गेट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नॉर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखो तुम्हारा यूनिट नंबर यहाँ पे 1 खत्म हो जाता है। अब हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सबस्ट्रक्टर, फुल सबस्ट्रक्टर पढ़ना है, ठीक है। सो अब देखो हाफ हेडर क्या होता है। तो हाफ हेडर ये क्या करता है, ये दो, मतलब एक बिट बाइनरी नंबर को ऐड करता है, किसको, एक बिट बाइनरी नंबर को ऐड करता है। जैसे इनपुट आउटपुट, जैसे इनपुट हमारा क्या है, ए और बी है, तो आउटपुट क्या होगा, या तो सम होगा या तो कैरी होगा, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है, एक्सॉर गेट, ए प्लस बी एक्सॉर, एंड कैरी क्या करेगा, एंड करेगा, ठीक है। तो देखो ट्रुथ टेबल है, तो ए बी ये तुम्हारा एस क्या है, सम है, एंड सी तुम्हारा कैरी है। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ सम कैरी, कैरी में लगेगा एंड गेट और सम में लगेगा एक्सॉर गेट। तो देखो 0 और 0 है तुम्हारा इनपुट, तो सम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब तुम्हारा आता है 0 1 1, ठीक है। अब आता है 1 0, सम होगा 1 1 1 0। अब इसी का क्या करते हैं, कैरी करना है, तो देखो एंड गेट लगाना है, तो भैया 0 0 का 0 होगा, ठीक है। एंड गेट 0 0 होगा, 0 होगा, 1 1 1 0 0 होगा, एंड ये सेम सेम आ गए, तो आउटपुट क्या होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया सम और कैरी का लॉजिक, ठीक है। सर्किट में क्या होगा, एक एक्सॉर गेट मतलब सम, और एक एंड गेट मतलब कैरी, ठीक है। लिमिटेशन क्या होगी, कैरी इन सी इन हैंडल नहीं करता, क्या नहीं करता, कैरी इन हैंडल नहीं करता, ठीक है। अब आता फुल एडर क्या होता है। तो देखो फुल एडर क्या होता है, 3 एक बिट नंबर को ऐड करते हैं ए बी सी कैरी इन। इसमें क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट होता है वो ए बी सी इन होता है, एंड आउटपुट क्या होता है, सम कैरी मतलब काउंट। और भैया तुम्हारा लॉजिक क्या होगा, ए प्लस बी सम, ये तुम्हारा ऊपर वाला गेट ही है, एक्सॉर गेट, ठीक है। एंड जो नीचे होगा कैरी में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन। सी इन मतलब पता ही हो तुमको, सी इन मैंने ऊपर बताया ना, कैरी इन, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल है। तो देखो 4 बार 0 4 बार 1, तो एक बार 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, ये तुम्हारे क्या होंगे, इनपुट होगा। अब देखो, अब तुम्हें पहले सी इन में कन्वर्ट करना, तो देखो 0 0, ठीक है, 0 0 1 हो गया, 1 0 0 हो गया। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ तुमको क्या करना है, ये कैसे लिखा गया है। एक 2 बार 0, देखो तुमको इतना ध्यान रखना है, अगर तुमको क्या बोले हाफ हेडर फुल हेडर बोले, सी इन का मतलब कुछ नहीं होता भैया, मैं बताता हूँ। देखो 0 0 ऐसे लिखते चले जाना, 0 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, यहाँ पे एक बार 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे लिखते जाना, ठीक है। ये हो गया। अब तुमको इसको चेंज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म हो गई, तो 3 टर्म हो गई। अब क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, तो सम करोगे, तो 0 0 0 0 0 0 0 1, तो 1 आएगा, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 1 1 0 0, 1 1 1 1 आएगा। अब इसका काउंट निकालोगे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1, ये सब इसका क्या होगा, काउंट हो गया, ठीक है। तो जो हाफ एडर होता है, मतलब 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट होता है, तो और गेट हो गया, ठीक है। एक और गेट हो गया, एंड 2 तुम्हारे हाफ एडर हो गए। एच ए वन क्या, एच ए वन क्या होगा, हाफ एडर 1 क्या होगा, ए बी एस 1 सी 1, ठीक है। एच 2 क्या होगा, हाफ एडर सेकंड क्या होगा, एस 1 सी इन और एस सी 2। तो काउंट क्या होगा तुम्हारा, सी 1 का सी 1 प्लस सी 2 होगा, ठीक है। अब क्विक के डिफरेंस समझो, जो पॉइंट्स हैं, इनपुट कैरी इन गेट्स और यूज। तो जो हाफ एडर होता है फुल एडर, तो इनपुट हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, फुल एडर में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए बी और सी इन। ध्यान रखना, पेपर में इंपॉर्टेंट है। कैरी क्या करता है, कैरी इन होता है, हाफ एडर में नहीं होता लेकिन फुल एडर में होता है।
गेट कौन से का लेते हैं भैया, हाफ एडर लेता है एक्सॉर प्लस एंड, और जो ये होता है ये 2 हाफ एडर प्लस और, ठीक है। अब आता है यूज़ कहाँ होता है, बेसिक एडिशन में होता है, मल्टीबिट एडिशन में होता है, ठीक है। अब आता है हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। तो देखो सब्सट्रैक्टर होता क्या, 2 एक बिट नंबर का सब्सट्रैक्शन करता, मतलब ऑपरेशन क्या करेगा, ए माइनस बी करेगा। इनपुट होंगे यहाँ पे, इनपुट होगा 1 मिनट एंड दूसरा सब 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 ट्रैक्ट अहेड, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, डिफरेंस मतलब डी, बी मतलब बोरो, ठीक है। तो डिफरेंस ए प्लस ए ब्रैकेट प्लस बी एंड बोरो ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो देखो यहाँ पे एक नॉट गेट होगा प्लस एक एंड गेट होगा, वो तुम्हारा बोरो होगा। बोरो में क्या होगा, एक नॉट गेट होगा, नॉट गेट प्लस एंड गेट यूज़ होगा, ठीक है। एंड इसमें डी में क्या होगा, तुम्हारा डिफरेंस में एक्सॉर गेट यूज़ होगा, ठीक है। तो भैया पहले इसका क्या करोगे तुम, और गेट बनाओगे फिर एक्सॉर करोगे तो तुमको वैल्यू 0 मिलेगी। फिर इसका करोगे, इसका एक्सॉर करोगे, पहले और गेट करोगे फिर एक्सॉर करोगे तो तुमको वैल्यू 1 मिलेगी। इसका एक्सॉर करोगे तो 1 मिलेगी, इसका एक्सॉर करोगे तो 0 मिलेगी। अब तुम्हें आता है, अब बोरो निकालना, तो अब तुम इसी इसी वैल्यू पे तुम पहले एंड फाइंड करोगे तो नॉट, पहले देखो तुमने नॉट फाइंड किया तो 1 आया, एंड फाइंड करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। ऐसे ही 0 1 का 1 होगा, नॉट प्लस एंड फिर 0 0। तो ये सर्किट क्या है, एक और एक्सॉर गेट मतलब तुम्हारा डिफरेंस होगा, और 1 नॉट प्लस 1 एंड गेट ये क्या होंगे, बोरो होंगे। और जो इन हैंडल नहीं करता, ठीक है। अब आता फुल सब्सट्रैक्टर। फुल सब्सट्रैक्टर में जैसे वो फुल सब्सट्रैक्टर एंड फुल हेडर था ना, फुल हेडर में सी इन आ गया था, कैरी इन आ गया था, इसमें बोरो इन आ जाएगा। तो 3 एक बिट नंबर का सब्सट्रैक्शन करता है। ऑपरेशन क्या होगा, ए माइनस बी माइनस बिन। तो इनपुट होंगे ए बी बिन मतलब बोरो इन, एंड डिफरेंस क्या होगा, डी मतलब डिफरेंस बोरो आउट, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस का फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बिन प्लस बी डॉट बिन। तो देखो ये सेम चीज़ करनी, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 1 0 1 0 1, ये सब करते जाओगे, इतना 3 टेबल कंप्लीट, ठीक है। अब इसका तुम डी करोगे, डी में क्या करना है तुमको, डी में तुमको डी डी और बी वन, तो इसको फाइंड करोगे तो 0, इसको फाइंड करोगे 1 1 0 1 0 1 0 1, कुछ नहीं है, एंड गेट नॉर गेट एक्सॉर गेट पे ही पूरा डिपेंड है, ठीक है। हाफ सब देखो, 2 हाफ सब्सट्रैक्टर प्लस और गेट लगा दो तो तुम्हारा डी निकल आएगा। एंड बोरो आउट चाहिए तो बोरो आउट के लिए बी 2 कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बोरो आउट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एंड अब आता है देखो, बोरो 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 करना है, ठीक है। बोरो वाला करना है, देखो मैं बोरो वाला बताऊँ तो बोरो B1 B2 करोगे तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे तो 1 आएगा, इसका 1, इसका 0, इनको ऐड करोगे तो 0, इनको ऐड करोगे तो 0, ठीक है। इनको ऐड करो 0, तो 1 1 ऐड करोगे तो 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बोरो आउट है, मतलब B1 प्लस B2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तुम समझ गए। अब कोई डिफरेंस समझ लो। तो क्या होता है कि हमारा जो इनपुट है, देखो हाफ सब्सट्रैक्टर फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर में 2 इनपुट होते हैं, इसमें 3 इनपुट होते हैं। हाफ सब्सट्रैक्टर में बोरो नहीं होता है, लेकिन इसमें बोरो इन होता है, इसमें बोरो इन नहीं होता। हाफ सब्सट्रैक्टर कौन कौन से गेट यूज़ करता है, हाफ सब्सट्रैक्टर यूज़ करता है एक्सॉर नॉट और एंड, और फुल सब्सट्रैक्टर टू हाफ सब्सट्रैक्टर एंड प्लस में और। ये यूज़ कहाँ होता है, बेसिक सब्सट्रैक्ट में, ये मल्टीबिट सब्सट्रैक्ट में यूज़ होता है। अब आता है लुक अहेड कैरी जनरेटर क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्या है, देखो रिपल कैरी एडर में कैरी एक एक स्टेज से पास होती है, इसलिए डेडली ज़्यादा होता है। क्या होता है, डेडली ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन क्या है, कैरी को पहले ही प्रिडिक्ट कर लो, लुक अहेड कैरी जनरेटर मतलब LCG, एंड ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो हर बिट के लिए क्या कर दो, सिग्नल डिफाइन कर दो, जैसे जनरेट ए डॉट बी, मतलब अगर ए बराबर 1 है और बी बराबर 1 है तो कैरी जनरेट होगी। देखो अगर ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 1 होगा तो तुम्हारी कैरी जनरेट होगी। प्रोपोगेट पी ए प्लस बी और करके, ठीक है, नॉर लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इनपुट डिफरेंट है तो कैरी क्या करोगे, प्रोपोगेट होगी, ठीक है। तो जैसे कैरी के फार्मूला है, ये तुम्हारे कैरी के फार्मूला है, तो मतलब C1 इक्वल टू G0 प्लस P0 डॉट C0
C2 में G1 प्लस P1 प्लस G2 G0 प्लस P1 डॉट P2 P0 एंड C0। तो ये ऐसे तुम्हारी ये फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं। तो सब कैरीज पैरेलल कैलकुलेट होती हैं, वेट नहीं करना होता किसी को। तो जो चारों C1 C2 C4 हैं, इनको ये सब पैरेलल में कैलकुलेट होंगी एंड इनको वेट नहीं करना होता, ठीक है। अब आता है वर्किंग स्टेप। तो हर बिट से P और G निकालो। तो जो तुम्हारा हर बिट मतलब ईच एंड एवरी बिट से P निकालो एंड क्या निकालो, G निकालो। कैरी लुक अहेड जनरेटर के ऊपर क्या करता है, इक्वेशन से C1 C4 C1 C2 C4 निकलता है एंड सम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ठीक है। अब सर्किट ब्लॉक लेवल पे तो देखो P और G जनरेटर एक्सॉर एंड एंड गेट्स होते हैं। एंड लुक अहेड में क्या होता है, कैरी जनरेटर में क्या यूज़ होता है, एंड और नेटवर्क यूज़ होता है, और सम के लॉजिक में एक्सॉर होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सॉर है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ये वेरी फास्ट होता है, डेडली कम होता है एंड डिले कम होता है, डेडली नहीं, ठीक है। और हाई स्पीड अर्थमेटिक में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, हाई स्पीड अर्थमेटिक में यूज़ होता है। अब आता है डिसएडवांटेज। तो हार्डवेयर ज़्यादा होता है मतलब कॉम्प्लेक्स, हार्डवेयर ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और लार्ज लार्ज बिट विथ में डिज़ाइन हैवी होता है, ठीक है। अब आता है क्विक कंपैरिजन। तो भैया देखो जो फीचर्स है, और रिपेल कैरी और लुक अहेड कैरी। तो जो रिपेल कैरी की स्पीड होती है वो स्लो होती है, लुक अहेड की ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। रिपेल 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 कैरी जो होता है उसकी कैरी क्या होती है, सिक्वेंशियल होती है, इसकी पैरेलल होती है। इसका हार्डवेयर सिंपल होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। इसका यूज़ सिंपल एडर में होता है, इसका हाई स्पीड सीपीयूज़ में होता है। अब आता है मल्टीप्लेक्सर, डीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, MUX बोलते हैं इसको। तो जो मल्टीप्लेक्सर है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल सिंगल आउटपुट होता है। देखो बहुत सारे मल्टीपल तुमको क्या मिलेंगे, इनपुट्स मिलेंगे, बट सिंगल आउटपुट मिलेगा। सिलेक्टेड लाइंस डिसाइड करती है कौन सा इनपुट होगा एंड कौन कौन सा आउटपुट होगा। तो देखो मल्टीप्लेक्सर 4x1 का है। तो यहाँ पे तुम्हारे S1 S2 है एंड ये तुम्हारा Q है। तो देखो एक ABCD तुम्हारे क्या है, Q है। तो हमने इनपुट क्या रखे, 0 0, 2 बार 0, 2 बार 1, S1 0 1 0 1। आउटपुट Q क्या होगा तुम्हारा, ABCD, ये हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम हो गया। अब देखो मल्टीप्लेक्सर तो 1 MUX। तो देखो इनपुट है I0 I1 I2 I3। सिलेक्टेड लाइंस क्या है, S0 S1। आउटपुट क्या है, Y। तो देखो भैया S1 S0 करोगे तो मतलब 0 0 है, तो Y क्या होगा तुम्हारा, I0 होगा। S1 S2 S1 S0 0 1 होगा, तो Y क्या होगा, 1 1 होगा। एंड I1 होगा, सॉरी, S1 S0 करोगे तो 1 0 होगा, तो Y क्या होगा, I2 होगा। एंड S1 S0 करोगे तो 11 होगा, 1 1 होगा। एंड आउटपुट क्या होगा तुम्हारा, Y होगा, ठीक है। और अब Y क्या होगा, I3 होगा। इसका यूज़ कहाँ होता है, डेटा सिलेक्शन में होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक लॉजिक यूनिट्स में यूज़ होता है एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। अब आता है डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये क्या करता है, सिंगल इनपुट होता है इसमें और मल्टीपल आउटकम्स होते हैं इसमें, आउटपुट होते हैं। सिलेक्टेड लाइंस डिसाइड करती है कौन सा आउटपुट होगा, कौन सा आउटपुट एक्टिवेट होगा। तो ये इनपुट है, ये तुम्हारे आउटपुट है एंड S1 S2 यहाँ पे है। ये डी मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। डी म्यूक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे इनपुट तुम्हारा डी है, सिलेक्टेड लाइंस S0 S1 है, आउटपुट तुम्हारा Y0 Y3। तो S1 S0 इक्वल टू 0 0, Y0 बराबर डी होगा। S1 S0 0 1, आउटपुट Y1 तुम्हारा क्या होगा, डी होगा। एंड ऐसे ही S1 S0 1 0, Y2 तुम्हारा डी होगा। S1 S0 11, Y3 तुम्हारा क्या होगा, डी होगा। यूज़ कहाँ होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में होता है एंड मेमोरी एड्रेसिंग में होता है। अब आता है इनकोडर। तो इनकोडर क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर n इनपुट होते हैं, मतलब 2 की पावर n मतलब कितना भी हो सकते हैं। और एंड जो होता है ये n बिट बाइनरी कोड होता है, सिर्फ एक इनपुट एक्टिव होता है, बेसिक इनकोडर। तो देखो 2 की पावर n इनपुट लाइन्स आ रही हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ n नंबर ऑफ आउटपुट्स लाइन्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, इनकोडर है, ठीक है। जैसे मान लो इनपुट तुम्हारा D0 से D7 तक है, तो आउटपुट क्या होगा तुम्हारा ABC। D5 में 1 करो, आउटपुट क्या होगा 1 0 1, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है, कीबोर्ड में यूज़ होता है, कीबोर्ड इनकोडिंग में यूज़ होता है, इंटरप्ट सिस्टम में यूज़ होता है। तो देखो प्रायोरिटी इनकोडर प्रैक्टिकल यूज़ में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जो प्रायोरिटी इनकोडर होता है ये प्रैक्टिकल यूज़ में ज़्यादा
कॉमन होता है। तो अब आता है डिकोडर। तो डिकोडर क्या करता है, इसमें एन बिट इनपुट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तुमको एन बिट इनपुट दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, एंड आउटपुट क्या होते हैं, टू की पावर एन होते हैं। बट एज कम्पेयर टू डिकोडर उसमें अलग थे, यहाँ पे टू की पावर एन इनपुट थे, यहाँ पे एन आउटपुट थे, ठीक है। तो हर इनपुट कॉम्बिनेशन पर एक आउटपुट एक्टिव होता है। हर एक इनपुट पे देखो, हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन पे हर एक आउटपुट एक्टिव होगा। तो एन इनपुट एन टू टू की पावर एन, ये कहलाता है हमारा डिकोडर। तो यहाँ पे टू की पावर एन आउटपुट होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल 3 है, 8 डिकोडर हैं तुम्हारे पास, इनपुट ए बी सी, एंड आउटपुट क्या है, y0 से लेके y8 तक। तो ए बी सी एक 101, y5 इक्वल टू 1 होगा। तो ये कहाँ यूज़ होगा, मेमोरी के सिलेक्शन में होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में होता है, ठीक है। कोई कंसेप्ट है तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, इनपुट आउटपुट यूज़। तो मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कहाँ पे होता है, मैनी इनपुट होते हैं, इसमें एक आउटपुट होता है और डेटा सेलेक्ट करता है, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट होते हैं, एंड इसमें यूज़ कहाँ होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड में यूज़ होता है। इनकोडर, बहुत सारे इनकोडर होते हैं, मतलब मैनी इनकोडर इनपुट होते हैं, एंड यहाँ पे फ्यू आउटपुट होते हैं और बाइनरी कोड में यूज़ होता है। डिकोडर फ्यू इनपुट होते हैं और मैनी आउटपुट होते हैं, ये लाइन सेलेक्ट में यूज़ होता है। अब आता है अर्थमेटिक सर्किट्स एंड एएलयू बेसिक्स। तो अर्थमेटिक सर्किट्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक सर्किट एक डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कंपैरिजन। ये सर्किट एडर, सब्सट्रैक्टर एंड कंट्रोल लॉजिक से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे पैरेलल एडर मल्टीपल फुल एडर को सीरीज में कन्वर्ट करके बनता है, और मल्टी बिट बाइनरी एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो जैसे 4 बिट पैरेलल एडर है तो क्या होगा, 4 फुल एडर्स होगा। एडर सब्सट्रैक्टर सर्किट मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करता है। एक्सॉर गेट प्लस फुल एडर यूज़ होते हैं इसमें। कंट्रोल इनपुट डिसाइड क्या करता है, 0 मतलब एडिशन, 1 मतलब सब्सट्रैक्शन, एंड 2 कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, नंबर में +1 या -1 करता है, रजिस्टर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू जो होता है ये सीपीयू का मेन पार्ट होता है। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है एंड लॉजिक ऑपरेशन होता है। तो देखो जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्म करता है, ठीक है। कंप्यूटर का कॉल कैलकुलेशन इंजन समझ लो इसको, ठीक है। एएलयू के बेसिक ब्लॉक्स, अर्थमेटिक सर्किट मतलब एडर और सब्सट्रैक्टर, लॉजिक सर्किट मतलब एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट, नॉट गेट। यहाँ पे सिलेक्टेड लाइंस होती हैं, सिलेक्टेड सिग्नल्स होते हैं, एंड आउटपुट रजिस्टर को मिलता है। तो देखो जैसे तुम्हारा सिलेक्टेड लाइंस है 0 0, 3 बार 0 है, तो आउट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। इसको और जूम करता हूँ तो देखो तुम्हारा अगर 3 बार 0 है तो ऑपरेशन क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन होगा। अगर 2 बार 0 1 बार 1 मतलब 0 0 1 है तो सब्सट्रैक्शन होगा। 1 0 1 है तो एंड गेट होगा, ऑपरेशन एंड लगेगा। 1 0 1 1 है तो और लगेगा। 100 है तो तुम्हारा एक्सॉर लगेगा। 101 है तो तुम्हारा नॉट लगेगा, ठीक है। एक्चुअल ऑपरेशन एएलयू डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है वर्किंग ऑफ एएलयू। तो वर्किंग क्या है, इनपुट्स ए और बी आते हैं, कंट्रोल बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है। एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड रिजल्ट आउटपुट रजिस्टर में स्टोर होता है, एंड स्टेटस फ्लैग अपडेट होते हैं, कैरी 0 एटसेट्रा। एडवांटेज क्या है, फास्ट एडवांटेज है, फास्ट है ऑपरेशन, मल्टीपल फंक्शन इन सिंगल यूनिट, सीपीयू परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। लिमिटेशन क्या है, सिर्फ लॉजिकल और अर्थमेटिक काम करता है, कंट्रोल यूनिट के बिना नहीं काम कर सकता, ठीक है। अब आता है चेक पॉइंट है, जैसे वर्क है, स्कोप है, एंड यूज़ है। अर्थमेटिक सर्किट और एएलयू, तो ये वर्क किसके साथ करता है, सिर्फ मैथ में यूज़ करता है। ये मैथ एएलयू मैथ प्लस लॉजिक में यूज़ कर रहा है। स्कोप कहाँ है, ये इसका स्कोप लिमिटेड है, इसका स्कोप बहुत वाइड है। यूज़ कहाँ होता है, ऐड, सब्सट्रैक्टर और सीपीयू ऑपरेशन में यूज़ होता है। अब जो तुम्हारा थर्ड यूनिट है ये सीक्वेंशियल लॉजिक्स एंड मेमोरी पे है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक्स एंड मेमोरीज को, ठीक। सो अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप एंड एस आर जे के एंड मास्टर स्लेव्स एंड रेस अराउंड कंडीशन। तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये एक बिट मेमोरी एलिमेंट है जो डेटा स्टोर करता है। ये सीक्वेंशियल सर्किट मतलब आउटपुट प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है ये एस मतलब सेट, आर मतलब रीसेट। तो देखो
एस और आर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा समझ लो ये इनपुट है, आउटपुट क्या होगा तुम्हारा क्यू या क्यू क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 बार 0 सेट, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, क्यू या क्यू डैश निकालना है। तो देखो भैया यहाँ पे नो चेंज आएगा, क्यू नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा क्यू नेक्स्ट नो चेंज होगा, बिकॉज 0 0 है तो नो चेंज होगा। अब देखो 0 1 है, ठीक है 0 1 है, तो इसमें क्या करेंगे रीसेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे रीसेट 0 करेंगे। ठीक है, फिर 1 1 0 इसमें सेट करेंगे, क्योंकि रीसेट आ गया तो इसमें क्या करेंगे सेट करेंगे। इसमें रीसेट आया था, इसमें रीसेट आया था तो इसमें रीसेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें रीसेट आया तो इसमें सेट कर दिया। एंड 1 1 है तो ये इनवैलिड है, तो देखो सेम सेम इनवैलिड 1 0 सेट करो, 0 1 रीसेट करो, 0 0 नो चेंज। ठीक है, तो समझ लो जो तुम्हारा प्रॉब्लम है एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 क्या है तुम्हारा इनवैलिड है। कौन सा है, इनवैलिड स्टेट है। ठीक, अब जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जे एंड के इम्प्रूव्ड वर्जन होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। तो देखो 0 0 में नो चेंज होगा तुम्हारा, 0 1 में क्या होगा रीसेट करोगे तुम, 1 0 में सेट करोगे, एंड 1 1 में क्या करोगे टॉगल करोगे। ये क्या है, एस जे के में क्या हो गया इम्प्रूव्ड हो गया, लेकिन एस आर में क्या था, एस आर फ्लिप फ्लॉप में तुम्हारा 1 1 क्या था इनवैलिड आ रहा था, बट तुम्हारा यहाँ पर टॉगल आ गया है। इट मीन्स जो तुम्हारा सेम सेम आएगा उसमें क्या होगा टॉगल होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इसमें कोई इनवैलिड स्टेट नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, रेस अराउंड कंडीशन क्लॉक हाई पे। ठीक है, अब आता है डी फ्लिप फ्लॉप, मतलब डेटा या डिले। तो देखो इनपुट क्या होगा डी होगा, और क्यू नेक्स्ट इक्वल टू तुम्हारा डी होगा। तो यहाँ पर डी है और क्यू नेक्स्ट है, तो देखो 0 है तो 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 1 रहेगा। तो ऐसे ये कहाँ यूज़ होता है, रजिस्टर में यूज़ होता है, मेमोरी में यूज़ होता है, और बेस्ट फॉर सिंपल एंड सेफ होता है। अब आता है टी, मतलब टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब टॉगल। 0 पे क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा, 1 पे क्या कर देगा टॉगल कर देगा। इसमें ये कहाँ यूज़ होता है, काउंटर्स और फ्रिक्वेंसी डिवीज़न में यूज़ होता है। ठीक है, एंड अब आता है हमारा मास्टर स्लेव्स। तो मास्टर स्लेव्स फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये रेस अराउंड कंडीशन को क्या करता है रिमूव करता है। रेस अराउंड कंडीशन होती है ना, उसको क्या करता है रिमूव कर देता है। वर्किंग कैसे करता है, मास्टर एक्टिव होता है वैन सी एल के 1 हो, ठीक है, स्लेव एक्टिव होता है जब सी एल के 0 हो, एंड दोनों एक साथ चेंज नहीं होते। दोनों भैया देखो अगर 1 और 0 एक साथ क्या होंगे चेंज नहीं होंगे। यूजुअली मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होता है। जो हमारा मास्टर स्लेव्स है वो कहे में यूज़ होगा, जे के फ्लिप फ्लॉप में। अब आता है रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जब जे बराबर के बराबर 1 हो तो क्लॉक पल्स वाइड हो तो आउटपुट मल्टीपल टाइम टॉगल्स हो जाता है, एंड फाइनल आउटपुट क्या होगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। देखो जब मान लो कि जब तुम्हारा जे और के बराबर 1 है तो तुम्हारा जो क्लॉक है क्लॉक पल्स वाइड हो जाएगा, एंड तो आउटपुट तुम्हारा क्या होगा मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाएगा टॉगल हो जाता है, एंड फाइनल आउटपुट तुम्हें क्या होता है अनप्रेडिक्टेबल मिलता है। अब देखो मास्टर स्लेव एंड जे के फ्लिप फ्लॉप ये क्या है, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, एंड क्लॉक पल्स विथ कम करो, क्या करो क्लॉक पल्स जो है तुम्हारा उसको विथ को कम करो। तो देखो जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है इसमें ये क्या होता है सिंपल होता है, एंड इसमें इनवैलिड स्टेट होती है। जे के फ्लिप फ्लॉप में ये टॉगल आ जाता है बट इसमें रेस अराउंड कंडीशन होती है। डी में क्या होता है ये डायरेक्ट डेटा को स्टोर करता है, एंड टी में क्या होता है टॉगल और काउंटर्स होता है, एंड मास्टर स्लेव में क्या होता है रेस अराउंड कंडीशन जो आई थी हमारी रेस अराउंड इशू वो क्या हो जाता है इसमें सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आता है एज ट्रिगर वर्सेस लेवल ट्रिगर सर्किट। तो एज लेवल ट्रिगर सर्किट क्या होता है, ये क्या होता है कि आउटपुट जो होता है क्लॉक का लेवल पर डिपेंड करता है। जो क्लॉक के लेवल होते हैं उस पर क्या करता है डिपेंड करता है। जैसे क्लॉक इक्वल टू 1 है तो ये हाई है तो मतलब हाई सर्किट क्या होगा एक्टिव होगा। क्लॉक 0 है मतलब लो है तो मतलब क्लॉक क्या होगा इनएक्टिवेट होगा। ठीक है, जब तक क्लॉक हाई रहता है इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा हो सकता है। ठीक है, ये लेवल ट्रिगर का डायग्राम है। ठीक है, ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर होता है यहाँ पे नीचे लेवल नेगेटिव लेवल ट्रिगर होता है। एग्जांपल क्या है, लैच लेवल ट्रिगर्ड एस आर या जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सिंपल डिज़ाइन होता है, कम हार्डवेयर होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रेस अराउंड प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती है। डिसएडवांटेज है कि रेस अराउंड जो है ये क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स हो सकती है। आउटपुट अनस्टेबल हो सकता है लॉन्ग क्लॉक पल्स में। एंड एज ट्रिगर्ड कंडीशन क्या होती है, ये इसका मतलब क्या होता है कि ये आउटपुट सिर्फ क्लॉक के ट्रांजिशन पर चेंज होता है, किस पे
सिर्फ क्लॉक के ट्रांजिशन पर। मान लो पॉजिटिव एज है, ऊपर को है, तो ये क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव एज पे है, नेगेटिव एज पे है तो 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। से इनपुट सिर्फ एज के मोमेंट पर देखो जो इनपुट होता है, इनपुट जो होता है सिर्फ एज के मोमेंट पर सैंपल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेवल ट्रिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर को अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो क्या होता है कि अपवर्ड में क्या होता है कि पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन। एंड जब निगेटिव जा रहा है तो ये क्या है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। एंड ये इधर तुम्हारा ये टाइम फ्लो कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखो, एज ट्रिगर्ड डी जे के टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एडवांटेज क्या है, नो रेस अराउंड प्रॉब्लम, इसमें रेस अराउंड प्रॉब्लम की नहीं आती है। आउटपुट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल होता है। और हार्डवेयर डिसएडवांटेज का, डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हार्डवेयर ज़्यादा लगता है इसमें। अब कोई कंपैरिजन देख लो जो तुम्हारा लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर्ड का है। तो इसमें ट्रिगर क्या करता है, क्लॉक लेवल पे ट्रिगर करता है, इसमें क्लॉक एज पे ट्रिगर करता है। एक्टिव टाइम पूरा हाई या लो होता है, सिर्फ ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। आउटपुट चेंज मल्टीपल टर्म पोजीशन या सिर्फ वो एक बार। रेस अराउंड लेवल ट्रिगर में पॉसिबल है, लेकिन एज ट्रिगर में पॉसिबल नहीं है। स्टेबिलिटी, इसमें लेस स्टेबिलिटी होती है, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। यूज़ कहाँ होता है, लैचेस में यूज़ होता है। एंड एज ट्रिगर्ड हमारा फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होता है, ठीक है। एंड अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे है शिफ्ट रजिस्टर एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, तो देखो अब तुम्हारा था शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। शिफ्ट रजिस्टर एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो मल्टीपल बिट्स को क्या करता है, स्टोर करता है और क्लॉक पल्स के साथ डेटा को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करता है। ये फ्लिप फ्लॉप यूजुअली डीएफएस से बनता है। तो देखो टाइप ऑफ शिफ्ट्स क्या हैं, तो सीसो मतलब सीरियल इन सीरियल आउट। तो इनपुट क्या होगा, सीरियल होगा, आउटपुट भी सीरियल होगा। डेटा एक एक बिट करके एंटर होता है और एग्जिट करता है। तो देखो डेटा एंटर हुआ, लेफ्ट टू राइट डेटा आउट हुआ। अब राइट टू लेफ्ट, राइट से डेटा आया, डेटा इन डेटा आउट। रोटेट लेफ्ट मतलब डेटा इन डेटा आउट, फिर रोटेट करके डेटा इन फिर डेटा आउट, फिर रोटेट राइट। तो यहाँ से मतलब क्या करेगा, डेटा डेटा इन डेटा आउट, फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। सिंपल डेटा शिफ्टिंग होती है और डिले लाइन होती है, ठीक है। अब आता है सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो देखो इनपुट क्या होगा, सीरियल होगा, आउटपुट तुम्हारा पैरेलल होगा। सीरियल डेटा को पैरेलल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, इसका डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, सीरियल सीरियल से पैरेलल कन्वर्जन कम्युनिकेशन। तो देखो ये तुम्हारे जैसे 1 0 1 ये हैं, तो ये देखो 1 1 से पैरेलल कर लिए, 0 0 पैरेलल हो गए, 1 1 पैरेलल हो गए एंड 1 1 पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा इनपुट जो होता है वो सीरियल होता है, बट जो तुम्हारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अब आता है पीसो, पैरेलल इन सीरियल आउट। तो यहाँ पे इनपुट जो होगा तुम्हारा पैरेलल होगा एंड आउटपुट तुम्हारा क्या होगा, सीरियल होगा। पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करता है, जो पैरेलल डेटा होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, सीरियल डेटा में। तो देखो तुम्हारा जो पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है विद 4 स्टेज। तो यहाँ पे 4 स्टेज हैं, ये तुम्हारा क्लॉक है, ये डेटा इन, तो ये तुम्हारा डेटा ए डेटा बी डेटा सी पैरेलल में आ रहे हैं, डेटा आउट हो रहा है सीरियल में, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल होता है, डेटा इनपुट आता है तो डेटा आएगा तुम्हारा पैरेलल, और सीरियल ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। अब आता पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल में डेटा इनपुट आता है एंड आउटपुट पैरेलल में जाता है, डेटा को स्टोर करके सेम टाइम पे आउटपुट देता है, ठीक है। देखो ये देखो तुम्हारा डेटा इन होगा, क्लॉक है, मोड है एंड ये तुम्हारे डी ए डेटा आ रहा है, ए बी सी डी एंड डेटा आउट हो रहा है, ठीक है। ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होती है और रजिस्टर में यूज़ होता है, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड, तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर मतलब बिट्स मूव होते हैं इसमें, ठीक है। क्या मूव्स होते हैं, बिट्स जो होती हैं वो तुम्हारे मूव होते हैं। राइट शिफ्ट रजिस्टर बिट्स राइट मूव होते हैं। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट या राइट कंट्रोल सिग्नल से यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है स्पेशल शिफ्ट रजिस्टर, ये क्या है, रिंग काउंटर होता है, मतलब लास्ट आउटपुट फर्स्ट आउटपुट से कनेक्टेड होता है। जो तुम्हारा लास्ट आउटपुट होगा शिफ्ट रिंग काउंटर में क्या होता है, जो तुम्हारा लास्ट आउटपुट होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, फर्स्ट इनपुट से कनेक्टेड होगा। सिंगल वन सर्कुलेट करता है, ठीक है। जॉनसन काउंटर इट मीन्स इन्वर्टेड आउटपुट फीडबैक होता है और ज़्यादा स्टेट्स मिलती हैं, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो देखो डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र होता है, सीरियल या पैरेलल, पैरेलल सीरियल कन्वर्जन होता है, काउंटर मतलब रिंग या जॉनसन, और टाइमिंग एंड डिले सर्किट होता है। अरमेटिक ऑपरेशन यूज़ होता है, मतलब शिफ्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई 2 होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एलईडी डिस्प्ले, कीबोर्ड्स, ठीक है।
अब इसका कंपैरिजन समझ लो, कंपैरिजन क्या है इसमें, सीसो, सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। तो इनपुट कहाँ से होता है, इसमें सीरियल में होता है, आउटपुट देखो, देखो मैं सब समझाता हूँ, मतलब ध्यान देना थोड़ा-सा मेरे शब्दों में, और मैं जहाँ मार्क करूँ उसमें ध्यान देना, ठीक है? तो सीसो में क्या होता है कि इनपुट सीरियल में लेते हैं, आउटपुट हमारा पैरेलल जाता है, और मेन यूज़ क्या है, डिले होता है, ठीक है? सीपो में क्या होता है, इनपुट सीरियल होता है, पैरेलल में आउटपुट होता है और डेटा रिसीव होता है। पीसो में क्या होता है, इनपुट पैरेलल होता है, सीरियल में क्या होता है, डेटा आउटपुट जाता है एंड डेटा ट्रांसमिट होता है, ये यूज़ होता है। पीपो में क्या होता है, पैरेलल इनपुट होता है और आउटपुट भी पैरेलल होता है एंड स्टोरेज होता है, इसका मेन यूज़। अब आता है काउंटर्स, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस स्टेज डायग्राम। देखो, अब तुमको सिंक्रोनस, असिंक्रोनस ये सब पढ़ना है, तो देखो काउंटर क्या होता है, तो काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्लॉक पल्स काउंट करता है। क्या काउंट करेगा, क्लॉक पल्स काउंट करता है। ये फ्लिप फ्लॉप से बनता है और हर क्लॉक पे नेक्स्ट स्टेट पे जाता है। तो असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, तो देखो असिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक मिलता है, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा ना उसको बस एक्सटर्नल क्लॉक मिलता है, बाकी एफ मतलब बाकी जो एफ को क्लॉक प्रीवियस वाले को एफ से आउटपुट मिलता है, ठीक है? इसलिए कैरी रिपेल होता है। तो देखो वर्किंग 4 बिट के लिए एग्जांपल, तो Q0 टॉगल ऑन एवरी क्लॉक, Q1 टॉगल ऑन Q0, Q2 टॉगल ऑन Q1, Q3 टॉगल ऑन Q2। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल डिज़ाइन होता है, कम हार्डवेयर लगता है। डिसएडवांटेज क्या, प्रोपगेशन डिले ज़्यादा होता है एंड हाई स्पीड के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है? यूज़ क्या होते हैं, लो स्पीड काउंटर में यूज़ होता है एंड ये इसका तुम्हारा देखो CL की यहाँ पे है, ये सब अपवर्ड जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न है, Q1, Q2, Q3। तो देखो Q1 ऐसा जा रहा है ऊपर नीचे एंड Q2 तुम्हारा पहले लो है, फिर ऊपर गया, फिर लो, फिर ऊपर गया, ठीक है? एंड ये तुम्हारे क्या है, काउंट्स दिए गए हैं नीचे। अब सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, तो देखो सिंक्रोनस काउंटर का मतलब होता है ऑल फ्लिप फ्लॉप के सेम क्लॉक्स मिलता है, जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे ना उनको सेम टाइम सेम क्लॉक मिलेगा, ठीक है? सब एफएस साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। इसका वर्किंग कैसे काम करता है, कंट्रोल लॉजिक डिसाइड करता है कौन सा एफएफ टॉगल करेगा, ठीक है? कैरी रिपेल हो, इसमें कैरी रिपेल नहीं होता, ठीक है? एडवांटेज क्या है, ये फास्ट होता है, रिलायबल होता है, इसमें कोई रिपेल डिले नहीं होता, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। यूज़ क्या है, हाई स्पीड डिजिटल सिस्टम होता है एंड प्रोसेसर और टाइमर्स में यूज़ होता है। तो ये देखो, ये इसका डायग्राम है, ठीक है? अब आता है स्टेट डायग्राम क्या होता है, तो स्टेट डायग्राम का मतलब होता है काउंटर के ऑल पॉसिबल स्टेट को सर्कल से शो करना। एरो शो करते हैं कि स्टेट ट्रांजिशन ऑन क्लॉक पल्स, ठीक है? जो हमारे एरोज होंगे, देखो स्टेट डायग्राम क्या होता है कि काउंटर के ऑल पॉसिबल स्टेट को सर्कल क्या करता है, शो करता है एंड एरो जो होगा वो क्या शो करेगा, स्टेट ट्रांजिशन ऑन क्लॉक पल्स। एग्जांपल है 3 बिट अप काउंटर। तो देखो स्टेट क्या होंगे, 000, 001, 010, 00011, 100, 101, 110, 111, 000। हर एरो एक क्लॉक पल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो लगे हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉक पल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आता है डाउन काउंटर। देखो स्टेट क्या है, 111, 10, 111, 11 के बाद 111 के बाद 110, 101, 100, 011 एंड 010 और 001 एंड 00, 000 एंड 111, ठीक है? एंड अब जो हमें जाना है, अब हमारा क्या है, ये देखो ये क्या है, ये इसका डायग्राम है एंड ये सर्कुलर है एंड ये जो लूप लगे हुए हैं ये क्लॉक को डिफाइन करते हैं। अब आता है सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस। तो देखो सिंक्रोनस पे क्लॉक, तो सिंक्रोनस पे क्लॉक क्या होता है, फर्स्ट एफ ओनली, ऑल एफ ओनली। स्पीड असिंक्रोनस में स्लो होती है, सिंक्रोनस में फास्ट होती है। डिले, इसमें हाई रिपेल होता है, इसमें लो रिपेल होता है। डिज़ाइन असिंक्रोनस का सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है सिंक्रोनस का। यूज़ कहाँ होता है, लो स्पीड में यूज़ होता है एंड ये हाई स्पीड में यूज़ होता है। अब आता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रोम, पीएलए, ड्रैम, फ्लैश और आईसी 2716 पर बाई 2732। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होती है जो आईसीज के फॉर्म में होती है, आईसी के फॉर्म में होती है। ये फास्ट होती है और कंप्यूटर में डेटा प्रोग्राम स्टोर करने के काम आती है, ठीक है? तो देखो ये रैम, ड्रैम, रैम, स्प्रैम, ये सब है। तो रोम क्या होता है,
सबसे पहले रोम पढ़ो। तो रोम एक क्या होता है, ये रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। एंड ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ रहता है इसमें। एंड डेटा सिर्फ रीड होता है, नॉर्मली राइट नहीं होता। तो टाइप क्या है, पी रोम, ई पी रोम एंड फ्लैश मतलब एडवांस फॉर्म होता है। तो देखो यूज़ कहाँ होता है, फ्रेमवायर में होता है, बायोस में होता है एंड फिक्स्ड प्रोग्राम्स में होता है। अब आता है पीएलए, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो ये क्या होता है, रोम जैसा है डिवाइस होता है, इसमें एंड प्लेन प्लस और प्लेन दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है, क्या करता है, लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल मतलब फ्लेक्सिबल लॉजिक डिज़ाइन होता है एंड मल्टीपल बूलन फंक्शन एक चिप में होते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है, रोम रोम से स्लो होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। यूज़ क्या होता है, कंट्रोल यूनिट्स में यूज़ होता है एंड कस्टम लॉजिक सर्किट्स में यूज़ होता है। अब आता है डी रैम। तो डायनेमिक रैम क्या होता है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, डेटा कैपेसिटर में स्टोर होता है और रिफ्रेश रिक्वायर्ड होता है इसमें। इसका एडवांटेज क्या है, हाई डेंसिटी होता है, चीप होता है और लार्ज मेमोरी साइज़ होता है। डिसएडवांटेज का रिफ्रेशिंग नीड होता है इसमें, एसआरएम में स्लो होता है। और यूज़ कहाँ होता है, मेन मेमोरी रैम इन कंप्यूटर में यूज़ होता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ईईपी रोम का एडवांस वर्जन है। इसमें डेटा ब्लॉक वाइज इरेज होता है या राइट होता है। एडवांटेज क्या है, फास्ट होता है, पोर्टेबल होता है, पावर ऑफ होने पे भी डेटा सेव रहता है। यूज़ कहाँ होता है, पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड्स एंड बायोस स्टोरेज में यूज़ होता है। अब आता है ईपी रोम आईसी 2001 2716 एंड 2732, ये इंपॉर्टेंट है। तो आईसी 2716 मतलब ये टाइप क्या है इसका, ईपी रोम है। मेमोरी का साइज़ होता है 2K x 8 मतलब 16K बिट्स। इरेज करता है यूवी लाइट से। एंड पैकेज क्या होता है, 24 पिन डी आई पी होता है। एंड आईसी 2732 ये मेमोरी टाइप क्या होता है, ईपी रोम होता है। मेमोरी का साइज़ होता है 4K x 8 मतलब 38K बिट्स। इरेज करता है यूवी लाइट से। पैकेज क्या होता है, 24 पिन डिप होता है, ठीक है। कॉमन पिन्स मतलब A0N मतलब एड्रेस लाइन, D0D7 डेटा लाइन्स, CECS चिप इनेबल, 0OE मतलब आउटपुट इनेबल, BPP मतलब प्रोग्रामिंग वोल्टेज। एग्जाम में मेमोरी साइज कैलकुलेशन प्लस पिन डायग्राम आता है, तो भाई इसको कर लेना, ठीक है। एंड ये क्विक कंपैरिजन देख लो, जो रोम PLA, डी रैम, फ्लैश और ईपी रोम। तो वॉलेटाइल, प्रोग्रामेबल और यूज़। तो ये क्या होता है, वॉलेटाइल होती है, नहीं होती है। प्रोग्रामेबल है, नहीं है। ये फ्रेमवायर में यूज़ होता है, ठीक है। पीएलए ये वॉलेटाइल नहीं होती है बट प्रोग्रामेबल होती है, लॉजिक डिज़ाइन में यूज़ होती है। डी रैम ये वॉलेटाइल होती है, प्रोग्रामेबल भी होती है, मेन रैम में यूज़ होता है। फ्लैश जो होता है वो वॉलेटाइल नहीं होती है एंड प्रोग्रामेबल होती है एंड स्टोरेज के काम आती है। ईपी रोम ये नहीं होता है, प्रोग्रामेबल होता है एंड प्रोग्राम स्टोरेज होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम भैया, यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करना है अब हमको। ए डी और डी ए कन्वर्टर एंड मल्टी वाइब्रेटर, तो ये अब पढ़ना है। सो अब हम पढ़ते हैं इसको। तो हमें इसमें सबसे पहले टाइप देखनी। तो डी ए कन्वर्टर क्या होता है, तो इसको डेक बोला जाता है। मतलब डिजिटल बाइनरी इनपुट से एनालॉग आउटपुट या वोल्टेज एनालॉग आउटपुट। देखो डिजिटल मतलब बाइनरी इनपुट से एनालॉग आउटपुट मतलब वोल्टेज या करंट। तो कॉमन टाइप क्या होता है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर डेक। तो रजिस्टर क्या होते हैं, R 2R 4R 8R, हर बिट का वेट अलग होता है। तो इसके प्रोज क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, ये सिंपल होता है। कॉन्स क्या है, एक्यूरेट रजिस्टर चाहिए होता है, हाई बिट में टफ होता है, ठीक है। अब आता है R 2R लैडर डेक, ये मोस्ट कॉमन है। तो सिर्फ R और 2R रजिस्टर होते हैं, इजी टू फैब्रिकेट, एक्यूरेट होता है। वर्किंग क्या है इसकी, बाइनरी बिट्स स्विच को कंट्रोल करते हैं एंड लैडर नेटवर्क से कॉन्करेंट ऐड होते हैं एंड OP-AMP आउटपुट में एनालॉग वोल्टेज मिलता है। अब आता है तुम्हारा क्या, ऑडियो वेवफॉर्म जनरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। एडी कन्वर्टर मतलब ए डेक। तो एनालॉग इनपुट से डिजिटल बाइनरी आउटपुट। कॉमन टाइप क्या होता है, फ्लैश ADC। तो सबसे फास्ट होता है। मैनी कंपोनेंट होते हैं, जैसे 2n-1। तो ये इसके प्रोज क्या हैं, एडवांटेज मतलब अल्ट्रा फास्ट होता है। कौन क्या है, हार्डवेयर ज़्यादा होता है और कॉस्टली होता है। यूज़ वीडियो ए ये कंपैरेटर्स है होते हैं, मतलब 2n-1। तो इसका यूज़ क्या है कि ये वीडियो हाई स्पीड सिस्टम में यूज़ होता है।
सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडीसी। तो भैया बैलेंस प्लस इस बैलेंस स्पीड प्लस एक्यूरेसी और एसएआर रजिस्टर का यूज़ होता है। वर्किंग समझ लो, एमएसबी का यू एक एज्यूम करता एमएसबी को एक एज्यूम करता है और डेक से कंपेयर करता है। अगर वी डेक लेस देन इक्वल टू वी इन है तो ये बिट को कीप रखता है, नहीं तो बिट को रिसेट कर देता है, नेक्स्ट बिट के लिए रिपीट करता है। टाइम टाइम मतलब एन क्लॉक साइकिल फॉर एन बिट एडीसी। एंड यूज़ कहाँ होता है? माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ होता है। अब आता है डुअल स्लोप एडीसी। तो डुअल स्लोप एडीसी में क्या होता है कि ये इंटीग्रेशन बेस्ड होता है, ठीक है। एंड हाई एक्यूरेसी होती है, हाई एक्यूरेसी होता है और ये स्लो होता है, डिजिटल मल्टीमीटर्स में यूज़ होता है। एंड अब इसका डिफरेंस समझ लो। तो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड है, एक्यूरेसी एंड यूज़ है। तो बाइनरी वेट मीडियम स्पीड होती है, मीडियम एक्यूरेसी होती है एंड सिंपल सिस्टम होता है। आर टू लैडर। तो आर आर लैडर में क्या होता है कि ये स्पीड मीडियम होती है, एक्यूरेसी हाई होती है एंड जनरल पर्पज़ में के लिए यूज़ होता है। अब एडीसी के टाइप देखो तो भाई फ्लैश स्लोप। तो देखो क्या होता है कि जो स्पीड होती है फ्लैश की ये बहुत हाई होती है, मीडियम एक्यूरेसी होती है एंड वीडियो में यूज़ होता है। एसएआर मीडियम स्पीड एक्यूरेसी हाई, एमसीयूज में यूज़ होता है। डुअल स्कोप डुअल स्लोप ये लो होता है और एक्यूरेसी बहुत हाई होती है एंड ये मीटर्स में यूज़ होता है। अब आता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है? तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट मतलब ऐसा एस और एच सर्किट एनालॉग सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू सैंपल सैंपल करता है और उस वैल्यू को क्या करता है, सम टाइम तक होल्ड करके रखता है, ठीक है। मोस्टली एडीसी के इनपुट पर यूज़ होता है ताकि कन्वर्जन के टाइम क्या हो, इनपुट स्टेबल रहे। तो देखो ये सिग्नल टू बी स्लैम्प्ड है एंड सैंपल एंड होल्ड है, होल्ड सर्किट है। तो इसमें क्या होगा, ये कॉमन इनपुट है आपका और ये स्लैम्प्ड आउटपुट है आपका, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। अब आता है बेसिक ब्लॉक्स। तो इसमें एनालॉग स्विच होता है, कैपेसिटर होता है, ओपी एम्प होता है मतलब बफर और फ्लोवर, ठीक है। वर्किंग क्या है, सिंपल मोड में क्या होता है, स्विच को ऑन होता है, कैपेसिटर इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग चार्ज होता है एंड आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट को ट्रैक करता है। होल्ड मोड में क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, कैपेसिटर अपनी स्टोर्ड वैल्यू स्टोर्ड वोल्टेज होल्ड करता है एंड आउटपुट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब जब तक सैंपल ना आए तब तक, जब तक सैंपल नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू सेम रहती है। वेव फॉर्म एक्सप्लेनेशन। तो इनपुट कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल पे होता है, आउटपुट फ्लैट स्टेप स्लैम्प्ड वैल्यू हेल्ड फॉर सम टाइम, ठीक है। अब आता है की पैरामीटर। तो देखो अपर्चर टाइम सैम्पलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है एंड होल्ड टाइम वैल्यू जितनी देर स्टेबल रहे, ड्रॉप रेट मतलब होल्ड मोड में वोल्टेज में स्लो डिक्रीज होता है। एक्विजिशन टाइम मतलब इनपुट को एक्यूरेटली फॉलो करने का टाइम। अब आता है आपका टाइप ऑफ सैंपल्स एंड होल्ड सर्किट। तो देखो जो टाइप है, सिंपल एसएच मतलब बेसिक स्विच प्लस कैपेसिटर, ओपी एम्प बेस्ड एसएच मतलब बैटरी एक्यूरेसी प्लस आइसोलेशन। अब आता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एडीसी, डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ऑस्के स्कोप्स, ठीक है। एडवांटेज स्टेबल इनपुट फॉर एडीसी, एक्यूरेट कन्वर्जन, नॉइस इफेक्ट कम होता है एंड लिमिटेशन क्या है, कैपेसिटर लीकेज होता है एंड ड्रॉप एरर होता है एंड हाई स्पीड सिग्नल्स के लिए केयरफुली डिज़ाइन चाहिए होता है, ठीक है। अब आता है मल्टी वाइब्रेटर एंड बाई स्टेबल एंड मोनो स्टेबल एंड अस्टेबल, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल एंड मोनो स्टेबल। तो देखो मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है कि मल्टी वाइब्रेटर जो होता है ये एक टाइप का क्या होता है कि ये एक टाइप का, देखो जो मल्टी वाइब्रेटर होता है ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है एंड जो स्क्वायर रेक्टेंगल या पल्सेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या करता है, पल्सेस जनरेट करता है, ठीक। एंड इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। पहला स्टेट्स के काउंट के बेसिस पर, ठीक है। जो देखो मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्क्वायर रेक्टेंगल पल्सेस जनरेट करता है एंड इसके तीन मेन टाइप होते हैं जो स्टेट्स के काउंट्स के बेसिस पर होता है। तो पहला क्या है, पहला बाई स्टेबल मल्टी वेरिएटर मतलब क्या होता है, ये दो स्टेबल स्टेट होती हैं, इसमें एक्सटर्नल एंड ट्रिगर से स्टेट चेंज होती है, ठीक है। मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह, मेमोरी एलिमेंट की तरह से।
और इसमें स्टेट क्या होती हैं, सेट 1 और रीसेट के लिए 0। तो फ्लिप फ्लॉप, एसआर, जेके एंड डीटी ये सब इसके एग्जांपल है। यूज़ कहाँ होता है, मेमोरी, स्टोरेज, काउंटर एंड रजिस्टर में यूज़ होता है। अब आता है मोनोस्टेबल वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल क्या होता है कि वन स्टेबल प्लस वन क्वासी स्टेबल स्टेट होती है एंड इसमें ट्रिगर मिलते हैं, टेम्पररी पल्सेस जनरेट करता है, ठीक है। टाइम पीरियड आरसी के कंपोनेंट से डिसाइड होता है। आउटपुट क्या है, सिर्फ एक पल्स फिक्स्ड विथ का फिक्स्ड विथ होती है, ठीक है। एक पल्स मतलब फिक्स्ड विथ का, ठीक है। एग्जांपल वन शॉट पल्स जनरेटर होता है, 555 टाइमर होता है, मतलब मोनोस्टेबल मोड में होता है। यूज़ कहाँ होता है इसका, यूज़ होता है इसका टाइम डिले सर्किट्स में एंड पल्स सीपिंग में और डी बाउंसिंग में, ठीक है। एंड अब आता है हमारा क्या, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है कि ये नो स्टेबल स्टेट होती है, इसमें इसमें कंटिन्यूअस ऑन ऑफ स्विचिंग होती है, एक्सटर्नल ट्रिगर की नीड नहीं होती है। आउटपुट क्या होता है, कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव होती है एंड एग्जांपल क्या है, क्लॉक जनरेटर है, 555 टाइमर अस्टेबल मोड पे होता है। यूज़ कहाँ होता है, क्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट, एलईडी ब्लिंकर्स होता है एंड टाइमिंग सिग्नल्स होता है। अब बात आती है क्विक कंपैरिजन। तो देखो यहाँ पे स्टेबल स्टेट्स, ट्रिगर एंड आउटपुट। तो बाई स्टेबल में दो स्टेबल स्टेट होते हैं, ये ट्रिगर रिक्वायर्ड होता है एंड मेमोरी क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। मोनो स्टेबल वन होता है, रिक्वायर्ड होता है ट्रिगर और सिंगल पल्स होती है इसमें। अब आता है अस्टेबल, जीरो होता है स्टेट्स और इसमें ट्रिगर जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है एंड आउटपुट जो होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, पल्स, कंटिन्यूअस पल्सेस में होता है। अब आता है आईसी 55 टाइमर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आईसी 55555 टाइमर क्या होता है, ये आईसी 555 टाइमर एक वेरी पॉपुलर टाइमिंग आईसी है जो डिले, पल्स जनरेशन और ऑसिलेशन के लिए यूज़ होता है। ये मोनोस्टेबल, अस्टेबल और बाई स्टेबल मोड्स में काम करता है। तो देखो ये वन मतलब ग्राउंड, दो मतलब ट्रिगर, आउटपुट रीसेट प्लस वीसीसी, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड एंड कंट्रोल। ये तुम्हारा आईसी 55 का डायग्राम है, ठीक है। इसका पिन डायग्राम समझो, इसमें टोटल 8 पिन्स होती हैं। जीएनडी मतलब ग्राउंड और ट्रिग मतलब ट्रिगर इनपुट, स्टार्टिंग टाइम होता है, आउटपुट, रीसेट एक्टिव लो और CTRL मतलब CV कंट्रोल वोल्टेज और थ्रेशोल्ड मतलब स्टॉप टाइमिंग, डिस्चार्ज कैपेसिटर, VCC मतलब सप्लाई करो 5 to 15 वोल्ट। और एग्जाम में पिन डायग्राम लेवल के साथ आता है, ठीक है। इंटरनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, दो कंपरेटर्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होता है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर होता है, वोल्टेज डिवाइस क्या होता है, 3 × 5 किलो ओम्स, ठीक है। मोड क्या होते हैं ऑपरेशन के, मोनो स्टेबल मोड होता है, ये एक स्टेबल स्टेट होती है, ट्रिगर मिलते ही एक पल्स जनरेट होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, T = 1.1 RC। यूज़ कहाँ होता है, टाइम डिले और पल्स जनरेशन में होता है। अब आता है अस्टेबल मोड, मतलब नो स्टेबल स्टेट, कंटिन्यूस स्क्वायर वेव फॉर्म करती हैं। क्या होता है, कंटिन्यूस स्क्वायर वेव जनरेट करता है। अब आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में क्या होता है, टोन मतलब 0.693, ये RA+RC ब्रैकेट क्लोज सी। टी ऑफ क्या होगा, 0.693 RBC एंड T = T ऑन प्लस T ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉक ऑसिलेशन और एलईडी फ्लैशर। बाई स्टेबल मोड होता है, तो देखो 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं एंड इसमें एक्सटर्नल ट्रिगर से ऑन ऑफ कंट्रोल करते हैं। यूज़ कहाँ होता है, फ्लिप फ्लॉप टाइप स्विचिंग में यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है भैया, सिंपल एंड लो कॉस्ट होता है, वाइड सप्लाई रेंज होता है और हाई रिलायबिलिटी होती है, ईजी टू यूज़ होता है। लिमिटेशन क्या है, नॉट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एक्यूरेसी आरसी कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, टाइमर या टाइम डिले सर्किट, एलईडी फ्लैशर्स, ब्लिंकर्स, क्लॉक जनरेटर, पल्स बेस्ड मॉड्यूलेशन PWM, टोन जनरेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब आता है लॉजिक फैमिली, TTL, CMOS, PMOS, NMOS एंड TTL MOS इंटरफेसिंग। तो इसको देखते हैं। तो लॉजिक फैमिली क्या होती है, लॉजिक फैमिली डिजिटल आईसीज का ग्रुप होता है जिसका टेक्नोलॉजी सेम होता है, वोल्टेज लेवल, स्पीड पावर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होता है। तो देखो TTL क्या है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो बेसिक क्या है, BJT बेस्ड होता है, सप्लाई क्या करता है, +5 वोल्ट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, फास्ट होता है, नॉइस इम्यूनिटी डिसेंट होती है और रिग जो होता है, रज। एंड डिसएडवांटेज का, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, लिमिटेड फैन आउट होता है एंड यूज़ कहाँ होता है, ओल्डर डिजिटल सिस्टम और लैब्स में यूज़ होता है। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मॉस होता है, तो ये क्या होता है, PMOS प्लस NMOS का
कॉम्बिनेशन होता है, ये सप्लाई करता है 3 से 15 वॉट के वो वाइड रेंज में। एडवांटेज क्या है, वेरी लो पावर होती है एंड हाई नॉइस इम्यूनिटी होती है और हाई फैन आउट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टैटिक सेंसिटिव होता है एंड स्पीड ओल्डर सीमोस एंड लोअर देन टीटीएल। टीटीएल मैंने बताया ना, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। एंड अब आता है हमारा यूज़ कहाँ होता है, मॉडर्न आईसीज में होता है, प्रोसेसर में होता है, मोबाइल में होता है। पी मॉस बेसिक मतलब पी चैनल मोसेप्ट बेस्ड होता है। एडवांटेज सिंपल स्ट्रक्चर होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो होता है, पावर डिसिपेशन ज़्यादा होता है। स्टेटस क्या है, मोस्टली ऑब्सोलेटेड है। एन मोस मतलब एन चैनल एम मोसेप्ट होते हैं, मोसेप्ट बेस्ड होते हैं, मोसेप्ट, ठीक है, बेस्ड होते हैं। एंड एडवांटेज क्या है, पी मॉस से फास्टर होता है, बेटर डेंसिटी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टैटिक पावर कंजप्शन है एंड सी मॉस से इन्फीरियर है, ठीक है। एंड स्टेटस क्या है, सी मॉस के नियरली रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे आता है टीटीएल फैमिली क्या, टीटीएल सीमॉस पीमॉस एंड मॉस। अब स्पीड पावर नॉइस इम्यूनिटी और स्टेटस। टीटीएल ये हाई स्पीड होता है, हाई पावर होता है, नॉइस इम्यूनिटी मीडियम होती है, स्टेटस ओल्ड होता है। सीमॉस ये स्पीड मीडियम हाई होती है, पावर वेरी लो होता है, नॉइस इम्यूनिटी हाई होती है और स्टेटस करंट होता है, ठीक है। पीमॉस इसकी स्पीड लो होती है, पावर हाई होती है, नॉइस इम्यूनिटी लो होता है एंड ऑब्सोलीट होता है। एनमॉस मीडियम होता है, ये भी पावर मीडियम होती है, नॉइस इम्यूनिटी मीडियम होती है और स्टेटस ओल्ड होता है, ठीक है। अब आता है टी एल एन एम मॉस और टी सी मॉस इंटरफेसिंग। तो प्रॉब्लम क्यों आता है, टी का आउटपुट हाई होता है 2.4 वी एंड सी मॉस इनपुट हाई नीडेड 2.7 VDD एंड डायरेक्ट कनेक्शन में लॉजिक हाई मिसमैच हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है, पुल अप रजिस्टर मतलब टीटीएल आउटपुट पर रजिस्टर टू VCC एंड लॉजिक हाई लेवल इंप्रूव होता है। ओपन कंट्रोलर टीटीएल प्लस पुल अप रिलायबल इंटरफेसिंग होती है। सी मॉस विथ TTL कंपेटेबल इनपुट HCT सीरीज सीमॉस बेस्ट सोल्यूशन होता है। अब आता है तुम्हारा डिजिटल कम्युनिकेशन का बेसिक्स। तो मैं तुमको तुम्हारा सिलेबस दिखा देता हूँ। तो तुम्हारा जो सिलेबस है ये है एंड ये है, ठीक है। तो जो तुम्हारा सिलेबस है लास्ट का वो किस पे है, डिजिटल इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये अब हमारा यही यूनिट बचा है एंड बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका पढ़ेंगे। तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, तो जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम होता है क्या कहता है, अगर किसी एनालॉग सिग्नल्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो, FM हो, तो सिग्नल को एक्यूरेटली क्या करो, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो देखो अगर जैसे नाइक्विस्ट सैम्पलिंग क्या है, तो देखो अगर किसी एनालॉग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू FM हो, तो सिग्नल को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दो। तो FS ग्रेटर इक्वल टू 2FM, इस 2FM को नाइक्विस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझो तो सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे कम करो, तभी ओरिजिनल सिग्नल वापस मिल पाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार पर सेकेंड सैंपल लिया गया है, और नाइक्विस्ट रेट मिनिमम रिक्वायर्ड सैम्पलिंग रेट 2FM, और नाइक्विस्ट इंटरवल सैम्पलिंग टाइम इक्वल टू 1/2 FM, ठीक है। अब एनालाइजिंग क्या होता है, एलाइजिंग क्या होता है, अगर FS लेस देन 2FM हो तो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट लो फ्रिक्वेंसी जैसे दिखने लगते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं एंड इससे अलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सैम्पलिंग से पहले एंटी अलाइजिंग लो पास फिल्टर लगाओ। क्या लगाओ, एंटी अलाइजिंग लो पास फिल्टर। FS को नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा देखो, क्या देखो, नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा रखो। जो हमारा FS होगा उससे नाइक्विस्ट रेट से क्या रखो, ज़्यादा रखो। एग्जांपल है हमारे पास मिनिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी क्या है, FM इज इक्वल टू 5 kHz एंड नाइक्विस्ट रेट क्या है 2.2 इंटू 5 मतलब 10 kHz एंड सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मतलब ग्रेटर इक्वल टू क्या है 10 kHz होनी चाहिए। एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल्स को रिकवर करता है। लिमिटेशन क्या है, प्रैक्टिकल सिस्टम में आइडियल कंडीशन टफ होती है एंड नॉइस और नॉन आइडियल फिल्टर से इफेक्ट कम होता है। अब आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। तो ये तुम्हारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर का क्या है, डायग्राम है। तो यहाँ पे A A B B C C D D।
तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है एंड डी सी बी सी ए डी ये तुम्हारा क्या है, डेटा फ्लो कर रहा है, ये डी मल्टीप्लेक्सर है एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आउटपुट मिल गया। तो टी डी एम क्या होता है, टी डी एम मतलब पबजी वाला टी डी एम नहीं भाई, टी डी एम इट मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स सेम ट्रांसमिशन चैनल पर भेजा जाता है, लेकिन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। किसमें, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, ठीक है। हर यूज़र को फिक्स टाइम स्लॉट मिलता है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टोटल टाइम को स्मॉल स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है और हर इनपुट सिग्नल को एक स्लॉट असाइन होता है। रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर टाइम के बेसिस पर सिग्नल को सेपरेट कर लेता है, ठीक है। टाइप क्या होते हैं टीडीएम के, टीडीएम मतलब पबजी मत समझना, सिंक्रोनस टीडीएम, हर चैनल को फिक्स टाइम स्लॉट मिलता है एंड चैनल एक्टिव हो या ना हो लेकिन स्लॉट क्या रहता है, रिजर्व रहता है। प्रोज मतलब एडवांटेज क्या, सिंपल होता है, कौन मतलब वेस्ट होता है, डिजिटल टेलीफोनी में यूज़ होता है। अब स्टैटिस्टिकल या असिंक्रोनस टीडीएम क्या है, टाइम स्लॉट्स डायनेमिकली असाइन हो जाते हैं, सिर्फ एक्टिव चैनल को स्लॉट मिलता है। प्रोज में क्या है, इफेक्टिव बैंडविड्थ यूज़ होते हैं और कॉन्स में क्या है, कंट्रोल लॉजिक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है, डेटा नेटवर्क में। अब टीडीएम का फ्रेम क्या है, तो एक फ्रेम मतलब सब चैनल के स्लॉट का सेट। फ्रेम कंटिन्यूसली क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब आता है टीडीएम वर्सेस एफडीएम। तो टीडीएम जो होता है ये टाइम डिवाइड होता है और एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है। अब आता है एडवांटेज, तो ये बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, नो इंटरफेरेंस बिटवीन चैनल्स और डिजिटल सिस्टम के लिए सुटेबल होता है। लिमिटेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, डिले पॉसिबल होता है, वेट फॉर टाइम स्लॉट। अब आता है एप्लीकेशन, तो टेलीफोन सिस्टम होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है एंड कंप्यूटर नेटवर्क होता है। एंड अब क्या आता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो देखो जो पीसीएम है एंड क्वांटाइजेशन एरर है, ये पढ़ा नाम है। तो पीसीएम क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पीसीएम एक डिजिटल टेक्निक है जो जिसमें एनालॉग सिग्नल्स को क्या करता है, डिजिटल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये टेलीफोनी, ऑडियो, डेटा कम्युनिकेशन में वाइडली यूज होता है। तो टी स्टेप क्या है पीसीएम के, तो सैम्पलिंग क्या है, एनालॉग सिग्नल्स को इक्वली टाइम इंटरवल्स पर सैंपल करते हैं। क्या करते हैं, देखो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको क्या करते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल सैंपल करते हैं। एंड जो हमारा रूल होता है नाइक्वेस्ट थ्योरम का, एफएस ग्रेटर इक्वल टू 2fm, ठीक है। अब क्या है, क्वांटाइजेशन में क्या होता है, सैंपल वैल्यू को नियरेस्ट डिस्क्रीट लेवल पर क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। एंड कंटिन्यूस से क्या होता है, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड मिलता है, ठीक है। एंड अब आता है इनकोडिंग, तो हर क्वांटाइजेशन लेवल में बाइनरी कोड असाइन किया जाता है। जो हर क्वांटाइजेटिव लेवल होते हैं ना, उसमें सब में बाइनरी कोड असाइन किया जाता है। पीसीएम का ब्लॉक डायग्राम देखो, इनपुट, सैम्पलर, क्वांटाइजर एंड इनकोडर एंड पीसीएम आउटपुट, ठीक है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, एनालॉग सैंपल की एग्जैक्ट वैल्यू को नियरेस्ट वैल्यू पर अप्रोक्सीमेट करना। लेवल क्या होते हैं, टू की पावर एन, एन क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ बिट्स होता है। स्टेप्स साइज मतलब डेल इक्वल टू वी मैक्स मतलब वी की मैक्सिमम वैल्यू माइनस वी की मिनिमम वैल्यू अपन टू की पावर एन। क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, तो एक्चुअल सैंपल वैल्यू और क्वांटाइज्ड वैल्यू का बीच का डिफरेंस होता है। क्वांटाइजेशन एरर इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस क्वांटाइजेशन वैल्यू। मैक्सिमम एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल बाई टू, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है, आउटपुट सिग्नल्स में नॉइस ऐड होता है, इससे क्वांटाइजेशन नॉइस कहते हैं। एंड ऑडियो क्वालिटी क्या होता है, डिग्रेड हो सकती है। हाउ टू रिड्यूस क्वांटाइजेशन एरर, बिट्स इंक्रीज करो एन ग्रेटर देन, और लेवल्स भी ग्रेट मतलब लेवल को भी इंक्रीज करो और एन को भी इंक्रीज करो, ठीक है, बिट्स को इंक्रीज करो। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यूज़ करो, मतलब स्पीच के लिए बेटर होते। टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, इट मीन सब स्टेप्स इक्वल साइज के लो। फिर क्या आता है, सिंपल बट लो लेवल सिग्नल्स में एरर ज़्यादा आती है। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मतलब स्टेप्स अनइक्वल होते हैं। सिंपल सिग्नल्स के लिए सिंगल स्मॉल सिग्नल्स के लिए फाइन स्टेप्स होते हैं। कंपेयरिंग मतलब म्यू लॉ और ए लॉ का यूज़ होता है। अब आता है बेसिक्स ऑफ BPSK एंड BSFK मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में डिजिटल डेटा 01 को एनालॉग करियर सिग्नल्स पर क्या करते हैं, ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, बाई चेंजिंग ऑफ फेज, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो देखो BPS के मतलब बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग और BFS के बाइनरी डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। तो देखो BPS के बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ फेज चेंज होता है, दो फेज यूज़ होते हैं, 0 डिग्री बाइनरी 180 डिग्री में 0 होता है, ठीक है।
एम्पलीट्यूड से फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। सिग्नल रिप्रेजेंटेशन बिट मतलब 1, करियर विथ जीरो फेज मतलब फेज 0 डिग्री, और बिट 0 इक्वल टू करियर विथ फेज 180 डिग्री इन्वर्टेड सिग्नल। फीचर्स क्या होते हैं, सिंपल होता है, बेस्ट नॉइज परफॉर्म अमंग बाइनरी स्कीम्स एंड बैंडविड्थ एफिशिएंट होता है। एंड लिमिटेशन, रिसीवर डिज़ाइन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और फेज सिंक्रोनाइज नीड होता है, सिंक नीड होता है। यूज़ कहाँ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस सिस्टम एंड डिजिटल रेडियोज़ में। तो BFS के बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, तो ये क्या होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी F1 बाइनरी 1 और F0 बाइनरी 0। तो फेज और एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। सिग्नल रिप्रेजेंटेशन बिट इक्वल टू 1 होता है, और करियर फ्रीक्वेंसी विथ F1, एंड इसमें क्या होता है, बिट 0 मतलब करियर फ्रीक्वेंसी विथ F0। ठीक है, अब इसके फीचर क्या है, होता है फेज सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता है। लिमिटेशन क्या है, बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है, एंड नॉइस इम्यूनिटी BPS के से कम होती है। यूज़ क्या है, लो स्पीड मॉड्यूम्स यूज़ होते हैं, लो स्पीड मॉड्यूम्स में यूज़ होता है, और रेडियो कम्युनिकेशन और पैकिंग सिस्टम। अब इसका हमें डिफरेंस देखना है। तो पैरामीटर चेंज होता है, BPS के में फेज चेंज होता है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नॉइस इम्यूनिटी इसमें हाई होती है, इसमें मीडियम होती है। इसमें बैंडविड्थ लो होती है, इसमें हाई होती है। रिसीवर कॉम्प्लेक्स होता है एंड सिंपल होता है। एंड पावर एफिशिएंसी बेटर होती है, इसमें लेस होती है। अब आता है शेनन्स चैनल कैपेसिटी। तो जो शेनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम क्या कहता है, तो किसी कम्युनिकेशन चैनल पर मैक्सिमम एरर फ्री डेटा रेट होता है, जो बैंडविड्थ और नॉइज़ पर डिपेंड करता है। इस मैक्सिमम डेटा रेट को चैनल कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, चैनल कैपेसिटी। मैथमेटिकली फार्मूला मस्ट राइट, तो C इज इक्वल टू B log 2 ब्रैकेट 1 प्लस S अपॉन N। तो यहाँ पर जो C होगा चैनल की कैपेसिटी होगी बिट्स पर सेकेंड, और बैंडविड्थ हर्ट्स में होगी, एंड सिग्नल एस मतलब सिग्नल पावर, एन मतलब नॉइस पावर। ठीक है, ये थ्योरम सनन्स हेडली थ्योरम का नाम से भी सनन हेडली थ्योरम के नाम से जाना जाता है। एंड सिंपल वर्ड में समझो, जो बैंडविड्थ उठाते हैं तो डेटा रेट बढ़ता है, बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो डेटा रेट बढ़ेगा, सिग्नल पावर बढ़ाओ या नॉइस कम करोगे तो डेटा रेट बढ़ेगा। लेकिन हर चैनल की एक ऊपर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा स्पीड पे एरर फ्री कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैपेसिटी थ्योरेटिकल मैक्सिमम होती है, इसी लिमिट के अंदर रिलायबल कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, एंड इसी लिमिट के बाहर एरर अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। तो एग्जांपल समझ लो, जैसे तुम्हारे पास बी इज इक्वल टू कितना, 3 के हर्ट्स है, एंड एस अपॉन एन 15 है, तो इसमें सी इज इक्वल टू क्या होगा, 3000 log 2 1 प्लस 15, तो 3000 log 2 16 हो जाएगा, एंड 3000 इंटू 4 कर दोगे तो 12 kpbs आ जाएगा। वॉट सनन डिड नॉट से, तो ये नहीं बताता है कि कौन सी कोडिंग स्कीम यूज़ करो, ये सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट बताता है। क्या बताता है, मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट बताता है। एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन का फाउंडेशन होता है, बैंडविड्थ वर्सेस नॉइस ट्रेड ऑफ समझने में हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है, आइडियल अजम्पशंस है, गॉसियंस नॉइज, एंड प्रैक्टिकल सिस्टम हमेशा इस लिमिट तक नहीं पहुंचती है। तो भैया थैंक यू, 1 घंटे 40 मिनट में तुम्हारा वीडियो ख़त्म हो गया। एंड मैं अब तुमको कुछ बता दूं कि भैया जो तुम्हारा जो पेपर है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें न्यूमेरिकल अच्छे से करना। क्या करना, न्यूमेरिकल अच्छे से करना, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। एंड बाकी इसमें ये जो पीडीएफ है ये तुमको दे दी जाएगी, पीडीएफ तुमको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिकॉज जिससे क्या कर सको, तुम रिवीजन कर सको, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, सब गेट हैं, तो जिससे तुम्हारा सिंपल लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जो मैंने तुमको पढ़ाया वो तुम्हारा मतलब रिवाइज हो जाएगा। तुमने पढ़ तो लिया ही होगा, मैं तुमको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, तो तुम अगर सुन भी लेते हो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी थ्योरी के क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ वीडियो को देखो एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने ना मतलब अभी 4-6 दिन में पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाया था ड्यू टू सम खुद के रीज़न, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बट मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली। इसमें तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर तुमने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो तुमको थ्योरी प्लस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए, क्योंकि देखो मैंने न्यूमेरिकल तो कराया नहीं, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल तुम्हें समझाए हैं,
एंड एक आधे 2 एग्ज़ाम्पल या 3 एग्ज़ाम्पल करवाएँ, एक क्वेश्चन के 1 या 2 एग्ज़ाम्पल ही करवाएँ, लेकिन तुमको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी एंड तुमको कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तुमको ये नोट्स मिल जाएँगे, सो कोशिश करना है कि तुम अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लो इस वीडियो को देख के। एंड क्या करना कि पहले अपना वीडियो ओपन कर लेना एंड अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करते जाना कि एंड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, नैंड गेट, एटसेट्रा, जो भी जितने भी गेट्स हैं एंड जितने भी थ्योरी है, तुम थ्योरी अच्छे से कर लोगे। थ्योरी की तो भैया गारंटी है कि तुमको समझ में आएगी एंड तुमको न्यूमेरिकल के बेसिक्स एंड एग्जांपल भी समझ में आएंगे, बट तुम थोड़ा और न्यूमेरिकल कोशिश करना पढ़ने की। तो बाकी ऑल द बेस्ट। एंड एक आधी वीडियो और डाल दूंगा कि पेपर कैसा आता है, तो प्लीज़ उसको देख लेना। एंड देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, जितने भी अपन ने ये जो बेसिक्स वाले हैं ना, ये रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम एंड बेस कन्वर्जन, तो इन वीडियो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना है एंड इनके जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत बहुत अच्छे से समझाए हैं। एंड ये जो टेबल लेवल दी गई ना, तो तुमको नोट्स मिलेंगे तो सब एक्सेस करना एंड बाकी तुमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बाकी ऑल द बेस्ट।